इंजीनियरिंग में यू डोंट गेट अ जॉब और समथिंग, तुमको पता चलता है इंजीनियरिंग के बाद दैट व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इन लाइफ। ये स्किल सेट में तो मैं अगर रेज्यूमे आपको भेजूंगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे मेरे को। थोड़ी भी कुछ चीटिंग इंट्रैक्शन होता है अगर एग्जाम के बीच में, उनको आंसर स्क्रिप्ट में भी 2-3 चीज़ें सेम दिख जाती हैं तो पूरा काट देते थे। Just like Thanos had said, everything should be balanced परफेक्टली as it should बैलेंस्ड। be. Welcome to episode 1 of Kahania Engineers Edition. And today with us are two of our lovely seniors from 4th years, one in CS and one in EIE. And together we had a conversation on JE, pre, mid, and post. And our conversation on how their school life was, how their college life is going, their placements, their internships, everything. So watch this episode till the very end. See you in the episode. So Aditya bhaiya, you can introduce yourself. थैंक यू कौशिक एंड अपूर्व फॉर हैविंग अस। तो मतलब हम लोग के लिए तो फर्स्ट टाइम है ऐसा टाइप का सिनेरियो कॉलेज में। वी हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ अ सेटअप इन कॉलेज। एंड मतलब हम लोग इसके पहले काफ़ी क्लब्स वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं, बट वी हैव नॉट हैड दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल सेटअप। सो नो, kudos to you guys. So coming to my introduction, my name is Aditya Anand. I'm currently pursuing BTech in Electronics and Instrumentation. I'm in NIT Silchar, and yeah, I'm in the final year, and yeah, I'm working hard. So, first of all, like, lots of thanks to you guys for calling us on your podcast. And as Aditya just said, कि हम लोग के लिए actually that's a new experience. Though we have been like together since the first year in many clubs and activities, but like this professional setup and having a chance to talk on such a topic which is so close to our heart. Thanks a lot for that. Coming to my introduction, I am Jyotishka Bhattacharjee, currently a 4th year computer science and engineering student at National Institute of Technology Silchar. And yeah, I guess we can go with on. So I will अपूर्व तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन हाँ तुझे हम जानते हैं. तो जो भी हो, we'll start with this one thing. Since you are from CS and you are from EIE, I'll just ask it informally. So it's like, did you chose EIE or you didn't get CS so EIE? सो सी मतलब मेरा कैसा है कि इट हैज़ बीन दिस काइंड ऑफ व्यू पॉइंट हैज़ बीन चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर्स। स्टार्टिंग में सबको सी एस चाहिए होता है, सब लोग सी एस के उसमें भागते हैं। तो मेरा कैसा था कि माई फादर हैज़ स्टडीड ई आई, तो वो काफ़ी मुझे मोटिवेट किए थे कि ई आई तुम ले सकते हो, अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा। मेरा कैसा था, स्टार्टिंग में सी एस इतना अच्छा नहीं लगता था, बट लेटर ऑन आई डेवलप्ड की थोड़ा प्लेसमेंट अच्छा लगता है, ये अच्छा होता है, पैसे मिलेंगे। तो सोचा कि सी एस ही ले सकते हैं, बाद में मिला नहीं। सो आई गॉट मतलब मैंने ई सी का और ई आई का प्रेफरेंस डाला था, तो ई आई मिल गया यहाँ पे। एंड उस टाइम पे कॉलेज का रेटिंग वगैरह सब अच्छा दिख रहा था, तो मतलब थिंग्स फेल इन प्लेस और ई आई मिल गया। बट एक टाइम पे माइंड में ये भी था कि ब्रांच चेंज कर लेंगे, स्विच कर लेंगे, तो जाएंगे हम लोग सी एस सी में। पर वो भी फिर पॉइंटर अच्छा था, बट दोस्त मिल गए थे ब्रांच में, तो हम लोग सोचे ई आई में ही रह लेते हैं। एंड टिल नाउ आई थिंक ई आई हैज़ बीन अ वेरी गुड ब्रांच फॉर मी। Jyotishka आई हैव नो bhaiya, रिग्रेट्स। Jyotishka bhaiya के तो CSE है, तो how do you say this? And also, since you got CSE in NIT Silchar, this also means that you got other lower branches in other NITs. Yeah, So absolutely. So why choose NIT Silchar? Because it was your home or in the hometown, or is there other reasons as well? Like, that's a very sad story. If you like, I just want to iterate a bit on this. कि मेरे like मैं अपने होम टाउन में ग्रोन अप हुआ हूँ, बट मेरे पापा ने मिलिट्री में काम किया था। सो आई ऑलरेडी हैड दैट थिंग कि हमेशा अलग अलग जगह पे जाना। एंड व्हेन आई वाज इन लाइक सिल्चर फॉर क्लोज टू हाफ अ डिकेड कंटिन्यूसली, तो मुझे था कि नहीं, लाइक स्पेसिफिकली कॉलेज तो कहीं दूर जाना ही है। एंड एक्चुअली लाइक कोविड की वजह से हम लोग का जेई बहुत लेट हुआ था। सो बाय द टाइम द जेई रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे दे ऑल हैड देयर रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, एंड आई एक्चुअली हैड गॉटन लाइक सी एस ही मुझे और बहुत जगह पे मिला था। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू टेक कि मुझे सी एस ही चाहिए, बट थोड़ा था ना, होता है ना पेरेंट्स का कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बायस। सो NIT सिल्चर में मेरे को जब ऑप्शन मिला, एंड लाइकवाइज आई वाज गेटिंग थिंग्स इन NIT Agartala and NIT Shillong and NIT Durgapur and some other colleges too. बट कोविड का सिचुएशन ऐसा हुआ कि घर पे लिटरली कह दिया कि बेटा पहले जिंदा बच ले फिर दुनिया घूम लेना। सो या लाइक इट वाज क्लोज टू माय होम, एंड सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से आई चूज टू स्टिक विद इट, एंड रैंकिंग्स अच्छे थे, सो नो रिग्रेट्स ऑन दैट पार्ट। So do you all enjoy staying here over the last 4 years, even though your Definitely. journey started online, right? So do Yeah. you want to highlight that portion? सो सी कैसा था कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज़ कि जेई देंगे, कॉलेज स्टार्ट होगा। एज ही सेड उसको घर से दूर जाना था, मुझे भी जाना था, तो मैं तो आगे घर से दूर, मैं पुणे में रहता हूँ। सो हम लोग घर से दूर आना था, हम लोग एक्सपेक्टेशंस थे कि हॉस्टल में कुछ होगा, ये होगा वो होगा, खेलेंगे जो तुम लोग अभी कर चुके हो। हमने सोचा हम काफ़ी अर्ली स्टेज पे करेंगे, बट फिर उसके बाद वी स्टार्टेड ऑनलाइन,
एंड वी एक्सपेक्टेड कि इट विल मतलब इट विल पास ऑन 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, हम लोग को जल्दी से वो हॉस्टल लाइफ मिलेगी जो हमने मूवीज़ वगैरह में देखी थी। बट धीरे धीरे हमारा पेशेंस कम होता गया। एंड ऑनलाइन में अगर मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बोलूँ तो एजुकेशन भी जो है थोड़ा सा बैक सीट ले लिया था, क्योंकि टीचर्स वर गिविंग द बेस्ट, हम भी अपना बेस्ट दे रहे थे। बट हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग लैपटॉप सामने खुला रहता है, तो टैब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी खुली रह सकती हैं, तो हम लोग मतलब क्लास देखते देखते डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते थे। तो उस टाइप का लेवल ऑफ एजुकेशन जो हमको ऑफलाइन में मिल सकता था वो ऑनलाइन में तो नहीं मिल रहा था। साइड बाय साइड जो 1-to-1 इंट्रैक्शन हम लोग ऑफलाइन में कर पाते हैं, ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। बट या पर्क्स ये थे कि वी गॉट क्लोजर टू टेक्नोलॉजी, हमें पता लगा कि ऐसा कुछ होता भी है। नहीं तो उसके पहले तो हम लोग को पता भी नहीं था। डिस्कॉर्ड वाज समथिंग न्यू एट दैट टाइम। हमको पता चला डिस्कॉर्ड पे वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डिस्कॉर्ड मतलब जो आज के डेट में लोग ऑफलाइन में उतना टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते जितना हम लोग ने ऑनलाइन में किया था, स्पेशली फॉर गिविंग एग्जाम्स। सो अरे लाइक आज भी मैं डिस्कॉर्ड खोलता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, भाई इतने सारे ब्रांच के मैं कैसे मेंबर रह गया हूँ आज तक। अभी वो डिस्कॉर्ड चैनल है या वो सब है, सब कुछ है, बस सब लाइक कुछ है। ज्यादा हम लोग लोग जाते का नहीं। ये भी प्लान था कि अगर हम गलती से ऑफलाइन आते हैं और फिर कोविड आ जाता है तो वो सब चैनल्स रहने चाहिए ताकि हम लोग बैकअप रहना चाहिए। एग्जैक्टली ये तो हुआ like we'll go back again to the college part, but then coming from where we started from the JEE, right, joint entrance examination, जो हर किसी के लिए हर एक अलग टाइम पीरियड पे आया है। मेरे लिए JEE, I learned about JEE in class 10 when CEE मम्मी when my mother said that there's more to CE, so you can give JEE. So ऐसे you all had different phases, right? Apu had a different phase of when understanding कि JEE क्या होता है, engineering colleges क्या क्लास होते 12th हैं। में आया था तो मुझे पता चला कि कुछ जेई नाम की चीज़ होती है। अच्छा। तो हमें जेई देना था। 12th में 12th में रियली? हाँ, वहाँ से NIT आ कौन से ब्रांच में अभी? अभी मैं सिविल में हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो हुआ नहीं था, फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया था। वेरी गुड जर्नी देन। आप लोगों के लिए कैसा था? लाइक व्हेन डिड यू गॉट टू नो दैट इंजीनियरिंग वाज समथिंग आई वुड रियली लाइक टू डू, और इट वाज लाइक द 3 इडियट्स मोमेंट की खोलना पसंद है तो इंजीनियरिंग। ना खोलना, वो सब रैंचो टाइप के लोग यहाँ असली ज़िंदगी में नहीं होते। हम लोग के ब्रांचेस भी ऐसे नहीं है कि हम लोग फ्रिज खोल देंगे। यहाँ पे फ्रिज खोल देंगे, एडमिन आके हम लोग को एकदम गले पकड़ लेगा, तो फ्रिज विज तो खोल नहीं सकते हम लोग। तो मुद्दा ऐसा है कि इट स्टार्टेड 8th-9th में ही था कि इंजीनियरिंग करना है। पेरेंट्स का भी वैसा ही था। अब इंजीनियरिंग का कैसा है कि आई मीन व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई हैव सीन, हम लोग का भी ऐसे डिस्कशंस पहले क्लब्स वगैरह में भी होता था कि इंजीनियरिंग में यू डोंट गेट अ जॉब और समथिंग। तुमको पता चलता है इंजीनियरिंग के बाद दैट व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इन लाइफ। मतलब हमारा तो वैसे ही चल रहा है। मेरा कैसा है कि जो हमने पहले किया है और जो हम आज कर रहे हैं स्लाइट डिफरेंस है, और जो शायद हम कल करेंगे उसमें और भी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो कमिंग बैक कि जेई का हम लोग को, तो मेरे फैमिली में आई हैव सीन, मतलब मेरे फादर के साइड पे वी आर फैमिली ऑफ इंजीनियर्स, एंड मम्मी के साइड पे वी आर फैमिली ऑफ टीचर्स। सो टीचर मेरे अंदर उतना वो है नहीं, मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ। तो इंजीनियरिंग देखा है सबने, इंजीनियरिंग थोड़ी थोड़ी की है। सो पर्सनैलिटी उनका देखा मैंने कैसे, प्लस अपने जिस टाइप का हम लोग का स्कूल में जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता था, द काइंड ऑफ पियर्स वी हैड इन स्कूल, वो सब वैसे टाइप के माइंडेड रहते थे। एंड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग का रैंक थोड़ा अच्छा था स्कूल में, तो जितने भी क्लास के टॉप लोग थे वो लोग इंजीनियरिंग, IIT, NIT, तो ये सब वर्ड्स हमारे अंदर पहले से ही आ गए थे। आप कहाँ से पास आउट है स्कूल? मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे, आई स्टे इन पुणे। पुणे, ओके, Yeah. नाइस। जोडिश का भैया? लाइक स्पीकिंग अबाउट मी, तो एक तो था कि जैसा आदित्य ने बोला कि पहली बात तो NIT में पढ़ रहे तो सभी लोग अपने स्कूल लाइफ में लाइक टॉपर वाले कैटेगरी में तो रहे ही हैं। तो वही कुछ 8-9 तक चलता रहा, टॉपर। तो देन सब लोग के माइंड में आ गया कि नहीं, इनसे हाई एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे स्कूल में एक्चुअली क्या था कि देयर वाज अ जियोग्राफी टीचर जो हमेशा लाइक जो बच्चे सोचते थे कि हम लोग साइंस लेके ये करेंगे, और कुछ बच्चे जो लोग IAS के लिए पहले से ही सोचते थे कि हम आर्ट्स लेके ही IAS जाएंगे, लाइक नॉट द इंजीनियरिंग वे ऑफ IAS, तो वो थे कि लाइक आर्ट्स परस्यू करने की ड्रीम वाले स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए क्लास के बीच में, लाइक क्लास 10th का बात था, ये कहा करते थे कि मेरे जो स्टूडेंट्स आर्ट्स में आएंगे उनके पास 22 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, और जो तुम साइंस में जाओगे तुम्हारे पास इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये कहा करते, लिटरली दैट थिंग ही यूज्ड टू से इन द क्लास। तो उससे लाइक माइंड में आया कि सीरियसली इतना ही कुछ है क्या। सो उनके एक राइवल और एक सर थे, हु इज ऑल्सो लाइक SST टीचर, तो वो उनके चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लास में कहा करते थे, यू गाइज साइंस वालों का ना ये अच्छा है कि तुम साइंस एक बार लेके बाद में तुम जो चाहे लाइन में शिफ्ट कर सकते हो। तुम साइंस लेके फिर MBA करके मैनेजमेंट वाले की नौकरी खा सकते हो, तुम UPSC करके आर्ट्स वाले की नौकरी खा सकते हो, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे खुद के फादर भी इंजीनियर रहे एंड ही सर्व्ड इन द मिलिट्री। सो मुझे मेरे पापा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, आई लुक अप टू हिम अ लॉट।
लाइक ही इज़ माई रोल मॉडल ऑफ वॉट एन आइडियल मैन शुड बी. सो उस हिसाब से मेरे में लाइक कॉलेज स्कूल में रहा है कि दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेवर अप टू किया जाता है. वन इज़ इंजीनियरिंग, लाइक इंजीनियरिंग मेडिकल सेम थिंग, एंड द अदर इज़ NDA. तो मेरे खुद के फादर ने मिलिट्री में 3 डेकेड्स बहुत लाइक सर्व किया एंड स्ट्रगल किया. सो ही वाज लाइक कि मुझे मिलिट्री में तो जाने नहीं देंगे. सो NDA वाज आउट ऑफ बाउंड्स. सो आई थॉट कि ओके लेट्स गो विद द इंजीनियरिंग थिंग, बिकॉज लाइक MBA इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट स्टार्टिंग विद द BBA थिंग वॉज थोड़ा सा अलग लगा. एंड मेरे जो पापा के साइड ऑफ फैमिली थे, देर आर लॉट ऑफ लाइक लर्नेड पीपल. मतलब मेरे जो फूफा फूफी, दे आर लाइक PhD होल्डर्स, प्रोफेसर्स. देन मेरी एक और फूफी है, शी इज़ एन साइंटिस्ट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग. सो आई हैड कि लेट्स ट्राई इंजीनियरिंग. तो इसलिए जस्ट सेकेंडली एडिंग टू हिज थिंग कि मतलब इंजीनियरिंग गिव्स यू अ लॉजिकल थिंकिंग काइंड ऑफ अ माइंड. मतलब अगर तुम मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ योर व्यूअर्स जो मतलब BBA से हैं वगैरह से हैं, बट इंजीनियरिंग से तुम हर एक चीज़ को एक लॉजिकल तरीके से देखते हो. आज की डेट में अगर कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे पास 8 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से एक कॉमर्स का स्टूडेंट उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेगा, और मैं उसको कैलकुलेट करूँगा कि 2 घंटे मेरे पास है तो उसमें मैं ये करूँगा, आधा घंटा सोऊंगा, वो करूँगा. तो मतलब एक कैलकुलेटिव अप्रोच जो है ना, वो हमेशा आ जाता है. एंड लाइक इंजीनियरिंग में आके मुझे लाइक रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ पार्किंसंस लॉ इतना अच्छे से मालूम पड़ा कि व्हेन लाइक जस्ट फ्यू डेज बैक आई हैड माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. उसका रिपोर्ट बनाने के लिए इनिशियली आई स्टार्टेड कि मेरे पास 2.5 दिन है, एंड एक्चुअली आई हैड दैट मच ऑफ स्किल सेट एंड लाइक वर्क एथिक कि मैं उसको आराम से 12 घंटे में रैप अप कर सकता. बट एक्चुअली आई डिड टेक समवेयर अराउंड लाइक 2 घंटा लेस देन 2.5 दिन टू गेट इट डन. सो पार्किंसंस लॉ गेट्स लाइक रियली गुड अप्लाइड ऑन इंजीनियर्स, आई कैन से. That's true. अपू तेरी कहानी बोल दो, मैंने भी नहीं सुना आज तक. Yeah, let's listen, come on. सो मेरे साइड से कुछ भी नहीं था. मतलब बस 10th में थे, कुछ मार्क्स आए 90% के आसपास में. तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मतलब साइंस ले सकते हो, कि कॉमर्स की मिलने कोई इज्जत होती नहीं लखनऊ में. पूरा चिल है. ठीक है, बहुत कॉमर्स बहुत चिल है, सही बात है. कॉमर्स की कोई इज्जत होती नहीं है, बट मेरे लिए मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट होती है कॉमर्स की. मुझे कॉमर्स ही पसंद थी, मुझे कॉमर्स ही पसंद थी बेसिकली. बट फिर भी मैंने क्लास 11th में साइंस लिया. मुझे पता नहीं JEE क्या होता है. मुझे मम्मी ने मतलब बायजूस का कोर्स होता है वो दिला दिया. मैंने कहा ठीक है, टैबलेट है, आराम से देखेंगे लेक्चर्स वगैरह. फिर ऐसे बीत गया. फिर जब कोविड आया, देन मतलब मुझे लगा कि ठीक है, JEE एक अच्छी फील्ड है मतलब मुझे एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को. क्योंकि मुझे मतलब वो जो है ना पढ़ाई वाली चीज़, वो इतना अच्छा लगता नहीं था कभी स्टार्टिंग से ही. बट मुझे प्रेशर में आके मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया. लाइक फर्स्ट में मेरा JEE नहीं हुआ, तो उसमें मेरे आए थे 90 परसेंटाइल. वहाँ मेरा नहीं हुआ, तो मैंने एक और ड्रॉप लिया, मतलब फर्स्ट ड्रॉप लिया, एंड आई गॉट 95 परसेंटाइल. उसमें मैं मतलब यहाँ पे आ गया इस कॉलेज में. वो भी मतलब Considering, yeah, this is like this, no, that in school time, everyone in this engineering college was a topper or like the level best of there. And then when you enter college, you realize that you are nothing again. Like you start from ground base again, right? That is like a hard push that you get, like एकदम जिंदगी का आईना मुंह पे फेंक के मारा ऐसा लगता है. इस केस में मैं थोड़ा मतलब लकी था क्योंकि मैं स्कूल से टॉपर नहीं था. मतलब इनफैक्ट टॉप 10 में भी नहीं था मैं. So basically you fell from the first floor to the ground floor. हम लोग 5th फ्लोर से नीचे गिर रहे हैं. So that's the thing. नहीं, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गिरे हैं. मतलब ऐसा नहीं है हम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं, पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है. ऑनलाइन फेज को तू अगर काउंट ना करे तो ऑनलाइन. सो एज योर टॉपिक इज JEE, तो मतलब ऑनलाइन इज मतलब आज के डेट में तो हमारे बैच के किसी भी बंदे से यू नो इंटरेक्ट. सो यूल कम टू नो दैट ऑनलाइन वाज द फेज कि आज के डेट में जिनके भी अच्छे पॉइंटर्स हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन मोड ओनली. नहीं तो आज हम लोग भी जो है अराउंड 8.5 8 में खेल रहे See, होते. no disrespect to the efforts of any of our professor, but I don't remember the count of subjects I did in first 2 years of my college. प्रोफेसर्स नेम नहीं, मुझे काउंट ऑफ नहीं पता. प्रोफेसर्स डिड लाइक नहीं. आपको नाम पता है प्रोफेसर्स के जिन्होंने आपको पढ़ाया था? ओह माय गॉड. ये वही थे जो टैब खोल लेते थे दूसरा वाला. offline का ये अच्छा है, हमें नाम याद है कम से कम. नाम पता है कम से कम. अरे नहीं, मतलब ऑनलाइन में ऐसा होता था कि मतलब कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते थे जो मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं. कुछ एकदम स्ट्रिक्ट थे जो मतलब अगर थोड़ी भी कुछ चीटिंग इंट्रैक्शन होता है अगर एग्ज़ाम के बीच में, उनको आंसर स्क्रिप्ट में भी 2-3 चीज़ें सेम दिख जाती हैं तो पूरा काट देते थे वो हमारे. तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में हम एक प्रोफेसर ऐसे मिले थे जिन्होंने मतलब आंसर स्क्रिप्ट वो चेक करते थे, 2 सेंटेंस भी सेम है उसमें. सो यूज्ड टू कैंसिल दी एंटायर पेपर दोनों का, एंड दोनों को 0 बैठा देते थे. तो हमारा एक पॉइंट ऐसा भी रहा है ऑनलाइन में जब पूरी क्लास को 0 मार्क्स आए, एंड जब ऐसा भी पॉइंट रहा है जब सबको जो 9.5 पॉइंट रहा. एंड एट दैट पॉइंट जब 0 वाला ये था, तब लाइक वी हैड दिस कॉमन सब्जेक्ट इन लाइक मैनी ऑफ द ब्रांचेस. सो हम लोग इन लोग को आंसर भेज रहे तो बोल रहे भाई डिलीट कर दे, लिख दूंगा तो मेरा पेपर चला जाएगा. एग्जैक्टली. मतलब ऑनलाइन हैड इट ओन पर्क्स. हमारे पर्क्स नहीं बोलूंगा, फिर भी हमारी बहुत लगी है.
पहले Chill हम सेमेस्टर लोग। दो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में वी वी आर वेरी जेलस ऑफ यू गाइस कि तुम लोग 2 साल और एंजॉय कर सकते हो हम लोग द से ज़्यादा। most important thing, since inception, हमारा बैच has been the only batch who didn't get to stay in the Aryabhat PG hostel. Exactly. Oh, you all didn't get to Nah, we never got to directly stay. in hostel. नहीं हम लोग अभी जाते हैं, सो व्हाट मेरा कैसा था, व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द जिम, वी यूज्ड टू मतलब मैं क्या करता था कि मैं वॉशरूम करने के लिए आर्यभट्ट में घुसता था कि देखने के लिए कि कैसा हॉस्टल है, क्योंकि हम लोग सुनते थे, पहले हम लोग सुनते थे पीजी पीजी पीजी, हमें लगता था पीजी मतलब वो पीजी वालों का कुछ होगा, तो हम लोग उधर जाते थे घूमने के लिए। बाद में जब हमने होस्ट संभाला, हमें पता था पीजी हॉस्टल ये है, तो घुसते थे हम लोग, सब आते थे जिम से, हम लोग घुसे उधर, हमने देखा अच्छा ये हॉस्टल है, फिर हमने थोड़ा किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते थे उतना देख के, क्योंकि हमको अलाउड भी नहीं होता था अंदर रहना। सो वही सब है। इंटरेस्टिंग। हमारा तो ये आर्यभट्ट में रहा, मैं BH3 में रहा हूँ। नो लाइक BH3 के बारे में जब तुम लोगों के बैच वाले पहले आके BH3 में आने वाले थे, मेरे को जिन लोगों ने पूछा, मैंने बिल्कुल मर्सीलेसली बोल दिया कि भाई कॉलेज में सबसे बड़ा कोविड वार्ड, सबसे बड़ा डेंगू वार्ड, सबसे बड़ा चिकनगुनिया वार्ड, सब कुछ एक टाइम पे BH3 ही रहा है। इन केस यू डिडंट नो, जस्ट यू केम टू नो नाउ। ये पता नहीं था। ये तुम लोग तो सपने सुहाने रहे होंगे वहाँ पे एकदम। BH3 was so nice. It's like BH3 में little bias. I am Assamese, right? तो BH3 में there were most Assamese people, so it used to feel like a family. And वहाँ पे since rooms were closed, आर्यभट्ट में rooms used to be far, right? So rooms close होने से वो अपना वाला भाव बहुत जल्दी आ जाता है. So we didn't used to lock our rooms. चोरी वोरी कुछ नहीं होती थी. तो it used to feel good. आर्यभट्ट का सीन मुझे नहीं पता वैसे. नहीं, बस मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आर्यभट्टा जो अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट हॉस्टल है, सबसे बेस्ट हॉस्टल। मैं मतलब बात बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी किसी हॉस्टल की बालकनी नहीं है, हम लोग को एटलीस्ट बालकनी मिलती थी। अच्छा, हर मेरी room में बालकनी थी हाँ, यार. सब रूम बालकनी थी वहाँ पे। मेरी भी बालकनी थी यार. बट रूम में 3 लोग थे, हम लोग के रूम बस 2 That's रूम true, थे that's और काफी स्पेशियस रूम थे वहाँ पे। मतलब आज At least तक बस तो तुम खाना लोग छोड़ सिंगल के- रूम में तुम लोग रहे होगे नहीं आज तक नहीं तो। नहीं, मैं डबल में रहा हूँ, मतलब तीसरा वाला भाग गया था मेरा. अच्छा। डबल में रहा हूँ. लेकिन हाँ, तेरा आर्यभट्ट का सीन सही है. बस खाना नहीं अच्छा था वहाँ का, बाकी सब अच्छा। हमारा खाना अच्छा था, कंसिडरेबली अच्छा था. ऑनलाइन फेज में जब हम लोग के जब सीनियर्स का कॉलेज मतलब खुल गया था, 4th ईयर से आ गए थे, एंड लाइक कुछ लोग अलग अलग काम से कॉलेज में दे कुड स्टे। सो बाय मैं यहाँ पे जैसे मेरा होम टाउन सिलचर में, सो ड्यू टू दैट फैक्ट एंड आई हैड सम गुड फ्रेंडशिप एंड कनेक्शन विद द लाइक फॉरेन स्टूडेंट्स, तो उन लोगों को रूल था कि उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। सो आई यूज टू लाइक कम, एंड 9D में भी पहले रहा हूँ, 9C में भी रहा हूँ, देन हॉस्टल 4 में भी रहा हूँ। सो आई कैन से दैट हॉस्टल 4 इज वॉट एक्चुअली फील्स लाइक ए हॉस्टल, टू बी ऑनेस्ट। लाइक हॉस्टल 4 4th फ्लोर लिक्स, लाइक लोग जो कहते हैं कि दैट्स एन इमोशन, दैट इज ट्रू थिंग। हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 3 आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स, बस देन 4 में PhD Same- नहीं same रहता time है. पे सेम सब टाइम बना पे था। बने थे, तो लाइक हॉस्टल लाइक हॉस्टल 4 को PhD अलॉट करने के पीछे भी अलग कहानी है कि वो लाइक उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हॉस्टल हो गया था कि लाइक बेसिकली वसेपुर था वो हमारे कॉलेज, वसेपुर, कह सकते हो। लाइक लिटरली वार्डन को भी घुसने से पहले सोच समझ के घुसना पड़ा। वो हम लोग एक्चुअली मतलब एज ही सेड व्हेन वी एंटर्ड कॉलेज ना, हमको तो लगा था कि ये सब कुछ होगा नहीं, NIT है तो रैगिंग कमेटी वगैरह होगी, कुछ नहीं होगी। बट जब हम लोग रात को, हम लोग हॉस्टल 8 में थे, तो तुम्हें पता होगा हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 8 एकदम हाँ, आमने एकदम सामने। पास पास है. तो हमारा कैसा था कि हम लोग सोने जाते थे, और जैसे हम लोग सोने जाते थे उनका दिन वहाँ चालू होता था। उधर रात को चिल्ला रहे हैं, पूरा एकदम आवाज़ें आ रही हैं, एकदम चिल्लाने विल्लाने की, गार्ड वार्ड एकदम डरे रहते थे पूरा टाइम। हमारे रूम में और कैसा चलता था, मतलब बॉटल्स की बरसात बॉटल्स सबसे की ज्यादा। बरसात होती थी। दूसरा क्या होता था कि जो साइड हॉस्टल 8 का फेस कर रहा होता था हॉस्टल 4 को, उधर से सीनियर जो है लॉन्डो को परेड भी करवा देते थे वहाँ पे। तो वो खड़ा हो जा, मेरा एक दोस्त है, उसको बोले खड़ा हो, ये कर, परेड कर, ऐसे कर, ये कर, तू शर्ट उतार, नाच, तू डांस कर। जब तक हम लोग रुकना नहीं बोलेंगे तब तक तू नाचेगा, नहीं तो मतलब वही ना एकदम। एक बार मतलब हुआ था, मुझे याद है कि मैं अपने एक फ्रेंड के रूम में, जो लाइक हॉस्टल 4 फेसिंग रूम था, उस साइड पे गया था, एंड किसी ने आसपास के रूम से कह दिया था कि हॉस्टल 4, यू गॉट द पॉइंट कि क्या कह दिया होगा। एंड लिटरली कम से कम 10 सीनियर हॉस्टल 4 से निकल के आके जो ढूंढ रहे वापस थे literally ऐसे, मतलब गा- ढूंढ- जो बंदा गाली बोला गलौज आएगा। शुरू हुआ, जो बॉटल्स फेंकना शुरू हुआ, लाइक लिटरली सब डर गए, सब लोग लाइक रूम से निकल आए कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये लोग हॉस्टल 8 में घुस के आके कि कौन बोला, कौन बोला। हॉस्टल 4 बहुत चेंज हुआ है, मतलब अभी तो बहुत. अभी तो काफी बहुत पारिवारिक शांत माहौल है। है, वहाँ पे पारिवारिक टॉपर्स माहौल है रहते हैं, वहाँ पे मतलब toppers सेकेंडरी रहते हैं, टॉपर्स एकदम रहते हैं वहाँ इसलिए पे। तो तुमको PhDs हम लोग का कैसा होता था, 9D जिसमें अभी हम लोग रहते हैं, उसमें पहले आई थिंक PhDs लोग रहते थे, एंड हॉस्टल 4 में सब BTech ऑक्यूपाई करता था। एंड हॉस्टल 4 बीटेक ऑक्यूपाई करता था, बोलते लाइक ऑक्यूपाई करता था, अलॉट होने का नहीं। BH4 में अच्छे लोग अलॉट होते थे, एंड जो भी जूनियर्स अलॉट होंगे, तुम लिटरली जाओगे तो पता चलेगा कोई रह रहा है। बहुत अच्छी किस्मत है, पेरेंट्स के साथ गए हो, एक दिन रह पाओगे वहाँ पे, अगले दिन
मीन्स ये समझ में आ गया कि हॉस्टल्स की अलग एक सेंटी है जो मनी है। और काफ़ी चेंज हुए हैं काफी hostels change पहले हुए से। हैं लेकिन। अभी H4 बहुत मतलब शांत रहता है अभी बिल्कुल। H4 अभी Toppers कुछ का नहीं area करता, है। अभी H8 करता है जो H8 में करता ही है, आप लोग Yeah. या फिर 9 करता है, अभी 4 शांत रहता है। हमारे केस में भी इट्स लाइक कि अभी H6 एंड H7 आर द यू नो 6-7 आर डी कोर कोर जो मतलब वसेपुर ऑफ आवर एग्जैक्टली कॉलेज। एग्जैक्टली। हम लोग को बोला जाता है 6-7 वाले। हम लोग भी पहले एक्चुअली बिफोर 1 ईयर बैक हम लोग थे कि हम लोग भी 6-7 जाएंगे, ये होगा वो होगा। जैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ाई वढ़ाई का डर लगना चालू हुआ और ऐसा लगा कि यार भाई पता नहीं प्लेसमेंट का क्या होगा, placement का पता नहीं क्या होगा बेरोजगार इंटर्न का। मरेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम लोग सोच के 9D में रह गए। नहीं तो हम लोग भी 6-7 ही सोचे थे पहले जाएंगे। बट अभी जिस तरीके से 6-7 में चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे मतलब जूनियर को के तो पैर वैर लड़खड़ाते होंगे तुम लोग के जाने से पहले थोड़ा, जब मतलब एक्चुअली वो सब टाइम होता है जब तुम्हें होता है तुम लोग के साथ इंट्रोडक्शन सेशंस वगैरह। तुम लोग की सिंस तो 3rd-4th ईयर दोनों रहते हैं तो हाँ, अभी तक तो मिला नहीं, अभी तक तो वैसे ही थे। नहीं और एक लेकिन year रहता हम है। लोग भी आने पे जो मतलब इंटरेक्शन के लिए जितने बुलाए गए थे 6-7 में ही बुलाए गए थे। रात के 3 बजे बुलाओ, 2 बजे बुलाओ, जो भी है, यू गॉट द पॉइंट। इस केस में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब 4th एक सीनियर थे मयूर भैया, उन्होंने मुझे बुलाया था मुलचंदारी मतलब भैया? हाँ, उनसे मतलब मेरा पर्सनल अट्रैक्शन था मतलब स्टार्टअप के लिए, तो वो अच्छे ट्रीट किए थे मुझे बिल्कुल। तो रैगिंग तो नहीं हुई थी कम से भाई तुम ये कह रहे हो तो मेरे को जब बुलाया गया था तो मेरे को एक वहाँ पे झुंड में एक सीनियर मिले जो मेरे स्कूल सीनियर थे। ही ट्राइड अ लॉट टू सेव मी एंड उनको जो उस दिन उनके ट्राइब से बैनिश किया गया था, मुझे लाइक बहुत उनके लिए बुरा लगा। अपने पे तरस आया पर उनके लिए और ज़्यादा बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। हमारे केस में ऐसा होता था कि व्हेन वी केम टू कॉलेज तो मतलब कुछ सीनियर्स ऐसे थे ना जिनसे ऑनलाइन में वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस। वी थॉट दैट वाओ भैया भैया। अब उसके हम लोग आए, वी वर कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन कैसा होता था इन आवर टाइम, इफ़ आई एम अलाउड टू से दिस। सो वी आर लाइक कि समझ लो अगर तुम्हें कोई रूम में बुलाया गया है, सो यू आर स्टैंडिंग इन द रूम अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड देयर आर अराउंड 10 to 15 सीनियर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सपोज टू लुक एट योर टोज। थोड़ा बहुत ऐसा टाइप का रहता है। नो, सेकंड बटन ऑफ योर शर्ट, दैट्स वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक ही बार होता है क्योंकि उस दिन के बाद वही दिन तुम डरते हो, उसके बाद सारे सीनियर्स तुम्हारे बड़े भाई बन जाते हैं। एंड हॉस्टल में अगर मेस वाला तुमको खाना नहीं दे रहा है, तुम भैया को फ़ोन लगाओ, भैया आके बोलेंगे कि खाना अभी डाल, नहीं तो हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन वो फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वाला फियर होता फर्स्ट डे है। वाला फियर होता है सबको। बट आई थिंक वो सबको ज़रूरी होता है फेस करना। तुम लोग ने आई थिंक शायद अभी तक नहीं किया होगा। हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, मींस इंटरेक्शन हुए 4th ईयर से, आओ कभी दे हैव बीन hostel वेरी life में। फ्रेंडली। हाँ कभी आओ भाई, जल्दी आओ। हाँ, इसके बाद ही बुलाया जाएंगे हम लोग। अगर पॉडकास्ट के बाद ही मिला जाएगा। भाई तुम भाई लोग इतना एंथुसियाज्म मैंने कभी देखा नहीं किसी में आने के तुम लिए। लोग अभी बदतमीजी किए तो देख लेना उसके बाद। ये तो हाथ जोड़ के नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, coming back to now the point, we'll again get back to where we started of the hostel phase and the college phase. But then there was this phase, right, कि JEE के समय you used to be a different person. Everyone used to be a different person. For some it was like कि कोई introvert था तो वो extrovert बना है, कोई extrovert बात था तो वो कॉलेज आके ज़्यादा introvert बना है। किसी के लिए ऐसा था कि उसको कुछ अलग सपना था, वो कॉलेज आके वो पूरा कर रहा है। किसी के लिए वो सपने पूरे नहीं हो रहे। तो it is a different phase, right? For some it's a very happy ending, it's a sad ending. But it is a starting or ending that will end at some point after 4 years, learning phase. So for you specifically, you both, what was that कि ऐसा क्या था कि what you wanted to do in school वो जाके आपने कॉलेज में किया, या फिर that change of personality which you saw in you कि कॉलेज में आके you became a better orator or a better speaker, or maybe you did this. So what was that for you? So I'll start. Yeah, sure, please. So the thing with me was that even in my family we were very fascinated by communication skills. So when I was in the 8th standard, I was very introvert kind of a guy जो खाली bookworm बोलते थे, मुझे nerd बोलते थे. So मैं उस टाइम पूरा nerd था. And my mom dad they insisted कि तुमको थोड़ा सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए. So ऐसा होता है कि तुम्हारा जब 8-9 चल रहा होता है तो तुम लोग उस समय पूरा खेलते वेलते हो. एंड फिर 10th आता है तो यू बैक टू स्टडीज़, 12th आता है बैक टू स्टडीज़. सो कैसा था कि मैंने काफ़ी काम किया अपने कम्युनिकेशन वगैरह पे. फिर 10th में भी वो बैक टू बोर्ड्स. उसके बाद तो मेरा वैसा ही टाइप का ट्रांजिशन रहा दैट आई हैव बीन बिफोर 10th आई हैव बीन काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट गाय. आफ्टर मतलब 9th के बाद से 10th तक एकदम मतलब मैं खुल गया, ऐसा खुला कि मतलब उसके बंद होने का नाम नहीं ले रहा था. उसके बाद एज वी वर अप्रोचिंग JEE, सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैड टू स्टॉप, वी हैड टू कर्टेल. सो अगर मैं खेलता था बहुत ज़्यादा, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, सो हमने वो कम कर दिया बिकॉज वो JEE में तुमको कोचिंग वगैरह जाना होता है. सो और बाकी लोग को पढ़ता हो देख के भी तुमको कभी कभी लगता होगा कि ऐसा है वैसा है. सो माई JEE वॉज कंप्लीट क्योंकि मैंने ड्रॉप नहीं लिया है. सो मेरा कैसा था कि हम लोग ने थोड़ा बहुत अपने आप को कर्टेल किया.
द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वी यूज टू प्ले, ओरेटरी करते थे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे. सो ड्यूरिंग जेई का प्रिपरेशन, सो हमारा पहला जनवरी में था, सो वी हैड जॉइंड 11th में. सो वी स्टार्टेड, वी यूज टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग सब करते रहते थे, टेस्ट होते थे. सो जेई मेंस 1 के पहले तक वी वर काइंड ऑफ अ गाय कि, और मेरा बैच थोड़ा अच्छा था मेरे कोचिंग में, इट वाज काइंड ऑफ गुड. आई यूज्ड टू गेट गुड रैंक इन द टेस्ट. तो हम लोग को ऐसा लग रहा था. इंटरप्ट कर रहा हूँ. So you used to be the integrated वाला guy or the school plus coaching वाला School guy? plus coaching. School plus, okay, that's Not hard. integrated. मेरा कैसा था, माई मॉम ऑलवेज इंसिस्टेड दैट स्कूल में एक अपब्रिंगिंग अलग होती है. सो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्कूल, इन 10th आई वाज इन अ कॉन्वेंट काइंड ऑफ स्कूल. कॉन्वेंट नहीं बोलूँगा, एंग्लो इंडियन काइंड ऑफ स्कूल, जहाँ पे हमें काफ़ी रूल्स पे स्ट्रिक्ट होने बोला जाता था. सो ओवर देयर आई वर्कड ऑन माई पर्सनैलिटी, एंड 12th में आई वर्कड ऑन माई academics मेनली. So 10th, kind of groomed me for my, personality wala skills. And in 12th, I became more focused towards academics. So coming back, so, before JEE Jan, हम लोग लग रहा था कि हम लोग तो अब, IIT पवई डायरेक्ट अब तो जेई देंगे. अभी बॉम्बे बस. बॉम्बे अब तो लिटरली उसके घर से शायद IIT बॉम्बे दिखता होगा. लग रहा था कि पवई लेक, IIT बॉम्बे. पवई NIT तो वैसे ही हम लोग जाएंगे. जेई मेंस 1 हुआ, इट वाज अ शॉकर फॉर अस, बिकॉज हमारा कैसा होता था कि जिस क्लासरूम में हम लोग रोज़ बैठ के पढ़ाई करते थे, उसी क्लासरूम में हम लोग रोज़ बैठ के एग्ज़ाम भी देते थे. तो कोई प्रेशर सिचुएशन नहीं होता था. अब उसके पहले तक आई थिंक जेई ऑफलाइन होता था, या फिर हम लोग जितने टेस्ट दिए थे सब पेपर पे दिए थे. फर्स्ट टाइम हम लोग के लिए सेटअप ऐसा था कि कंप्यूटर पे जाके हम लोग को देना था. कुछ पता नहीं था, प्रेशर में आ गया. एज ही सेड 90 परसेंटाइल, मेरा भी उतना ही परसेंटाइल आया था. एंड मेरा कैसा था कि मतलब हमारा तो महाराष्ट्र वाला जो कॉलेजेस होता है, उनका जो कट ऑफ होता है वो तो मतलब होम स्टेट वालों का मतलब अदर स्टेट वालों से कम होता है उल्टा, तो और भी डेंजर हो जाता है वहाँ पे. सो इतना पक्का था कि 90 में आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो आफ्टर दैट अब माई पेरेंट्स वर नॉट वेरी कन्वीनियंट विथ मी कि मतलब ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज 1 साल का हमेशा सबको डर लगा रहता है. जब तुमने भी लिया होगा, यू माइट बी वेरी डाइसी इन डूइंग दैट. सो वो 6 महीना मैंने थोड़ा अपने आप को कर्टेल किया. आई हैव कर्टेल्ड माई स्टफ. मतलब जितना मैं सोनपरी पहले हवा में था, अपने आप को नीचे लाया हूँ मैं. आई सैट. पहले कैसा होता था कि ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई यूज्ड टू गिव ऑनलाइन एग्जाम. पहले रूम में देता था बंद होके, देखा एकदम 190-200 फाड़ दिया स्कोर. फिर पापा को बैठाता था साथ में, मम्मी को बैठाता था, कि आप देखो मुझे कि मैं टेस्ट कैसे दे रहा हूँ. देन ग्रेजुअली विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months कैसे करके आई इम्प्रूव माई स्कोर्स. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम कोविड चल रहा था. तो कोविड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड अ लॉट ऑफ कॉलेज लाइफ, बट फॉर्चुनेटली इट मेड मी अ मोर डिसिप्लिन गाय इन लाइफ. की मतलब अगर कोई सेटबैक, क्योंकि मेरे उससे पहले मेरा कोई मेजर सेटबैक नहीं हुआ था. जेई जैन ही मेरे लिए ऐसा सेटबैक था कि मतलब उस समय लगा कि ऐसा होगा, ये होगा. सो वी ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. एंड कैसा है कि आई एम नॉट सेइंग कि कोई कॉलेज बुरा होता है, क्या होता है, बट स्टार्टिंग में तो आप स्टार्ट इसी से करते हैं कि आपको इसमें जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो एट दैट टाइम, बट इन द बैक ऑफ माई माइंड था कि मुझे NIT IIT के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब करना है. सो आई वॉज क्वाइट मतलब फोकस्ड ड्यूरिंग दोज पीरियड्स. आई लर्नड अबाउट कर्टेलिंग दी एंटरटेनमेंट पार्ट. वेब सीरीज़ नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे इतना घंटे बैठ के पढ़ाई करना है. एक टाइम ऐसा आता था जब सुबह से रात हो जाता था, हम लोग को पता नहीं लगता था, क्योंकि मतलब इट्स लाइक कि आइदर यूर अ ब्राइट स्टूडेंट और यूर अ फोकस स्टूडेंट. इफ यूर ब्राइट स्टूडेंट तो कि तुम्हारा अकेडमिक्स अच्छा है, बट जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा इट माइट बी योर लास्ट ट्राई और कुछ नहीं होगा, जब तुम मतलब इसके बाद और हम लोग तो उस समय काफ़ी इमेच्योर थे. हम लोग को अभी जिस टाइप का मेच्योरिटी उस टाइम पे तो नहीं था. तो उस टाइम पे लगता था या तो तुम ये करोगे तो आलू बेचोगे, सीधी बात है. तो उस समय लगता था कि ठेला. भाई जस्ट इंटरप्टिंग यू ऑन दैट. मेरे पापा लिटरली मेरे को बोले थे कि बेटा इंजीनियरिंग निकाल ले, वरना मेरे गांव के वो दुकान वाले अंकल को मैंने बोल के रखा है तुम्हारे लिए. पकोड़े तल ले, अगर नहीं होगा तो पकोड़े तलना पड़े. उस टाइम भी वी वर नॉट दैट मैच्योर दैट कि अभी लगता है कि एक एग्जाम में कम आया तो हम लोग मेकअप कर लेंगे. इस सेमेस्टर में कम पॉइंट रहा है, अगले में मेकअप कर लूँगा, किसी तरीके से कुछ करूँगा. मतलब ये प्लान्स, जैसे मैं पहले बताया कि इंजीनियर का वो माइंड रहता है, बट उस टाइम पे हम लोग एस्पायरिंग इंजीनियर्स थे, हमें पता नहीं था कैसे होता था. सो फॉर मी इट वाज लाइक कि आई हैव टू स्टडी एज इफ दिस एग्जाम इज गोना बी द लास्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ. पहले हिस्ट्री एग्जाम भी दिया था, सोचा था आज के बाद ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री पढ़ने वाला नहीं हो, तो एक रात जगह 26 घंटे पढ़ा, मार्क्स ले आया. सो दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच आई वाज फॉलोइंग. एंड फिर करते करते आई इम्प्रूव माई स्कोर्स, आई इम्प्रूव माई मतलब आई रिमूव दैट काइंड ऑफ सिनेरियो फ्रॉम माई माइंड कि आई एम अ गुड स्टूडेंट. क्योंकि उस समय दैट ब्रॉट मी डाउन फ्रॉम द 5th floor टू द 1st floor एज आई सेड बिफोर. तो डायरेक्टली टॉपर से घुस निकल के हम लोग आ गए थे एकदम ऐसे वाले जोन में. सो उसके पहले हमने कभी मतलब मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, मतलब
वो काइंड ऑफ लो हमने फेस नहीं किया था। अब कैसा होता है कि तुम्हारे कम मार्क्स अगर आ जाते हैं, अब अगर तुम मतलब हम लोग का कैसा था कि हम लोग सोसाइटी वगैरह में रहते थे, जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे पेयर्स होते थे, तो हर एक के मम्मी पापा मेरा बेटा तो ये लाया, आपका बेटा कितना लाया, तो वो सब काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। सो वो सब के लिए भी वो एक सोशल डायलेमा होता है, एक अपना पर्सनल डायलेमा होता है कि तुमको इतना स्कोर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में। सो वो डायलेमास के बीच में अपने आप को कैसे होल्ड करके रखना है, हाउ यू हैव टू maintain your temperament during that time when you can't interact with anyone, you can't meet anyone. इधर कैसा हुआ कि हमने सोचा कि ये बंदा, एक मेरा दोस्त था, उसने सोचा कि मैं इतना डिप्रेस हो रहा हूँ, एक बंदे से मिलना चला जाऊँगा, मिलने गया, कोविड हो गया। तो उस लेवल का हम लोग को, मैं तो पुणे में रहता था, इट वॉज एन एपी सेंटर एट दैट टाइम, सो काफ़ी डेंजरस हो गया था। सो उस टाइम पे वी हेल्ड बैक आवरसेल्व्स। तो आई थिंक मतलब एक प्रेशर हैंडलिंग वाला जो क्वालिटी था, आई थिंक वो मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ गया था। सो कमिंग टू बॉस, So for me, like Aditya seems कि वो school life से he had quite a personality, but for me all the maturity and like the extrovertedness और जितना भी कुछ है, everything just came in college only. Literally school life में bookworm भी नहीं, मुझे तुम लिटरली वो चतुर टाइप के टॉपर कह सकते हो। आई वॉज लिटरली वन ऑफ द गाइज हु यूज टू गेट पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स डन। लाइक मेरे वजह से पीटीएम हुआ करते थे स्कूल में, कि लाइक लिटरली ऑल अदर्स हैड समथिंग कि लाइक हम कोई ये कंपटीशन में कुछ जीत के आए, कुछ ये करके आए, इससे हमें कमेंट मिला, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, पढ़ाई के अलावा तो मैंने और क्या ही किया है, तो चलो पीटीएम करवाते हैं, थोड़ा कमेंट हम भी ले लेंगे। लिटरली ऐसा एक सीन हुआ था कि एक बार मेरे को लाइक लिटरली डेथ थ्रेट्स पड़ने लग गए थे, इवन फ्रॉम माई जूनियर्स एंड फ्रॉम माई सीनियर्स अलाइक, पीटीएम कराने के लिए। एंड पूरा मेरे क्लास से तो मेरे को पूरा एकदम पूरा बैनिश कर दिया था कि लाइक हम नहीं जानते इसको, कौन हो तुम, क्या लिटरली लोग रोने लग गए थे क्लास में कि भाई एक 11th में आके जो होता है ना कि पूरा एकदम जो हाफ ईयरली में सब लोग डूब गए हैं, तुम्हारा नैया थोड़ा है न्यू ईयर, लाइक कि उसी को दिखाना है तुमको, एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्या है तुम इंसानों की नहीं हैवानों की, जस्ट लाइक दैट। एंड लिटरली आई कैन से स्कूल लाइफ में मैं ये चीज़, कोई भी मेरे को पूछता है कि ऑडिटोरिकल स्किल्स आपका अच्छा कैसे हुआ, क्या है, स्कूल लाइफ में जो मैं केवी से हूँ, सो लाइक रोटेशन में क्लास वाइज असेंबली करवाना पड़ता है, मॉर्निंग असेंबली। सो मॉर्निंग असेंबली में 2 लाइन का थॉट ऑफ द डे भी मैं देख के लाइक एक पूरे असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स के सामने कहने में हिचकिचाहट होती थी, नहीं कह पाता था। बट कॉलेज में आके जब वो एक्सपोजर मिला एंड चांस मिला टू एक्सप्लोर, एंड आज वो चीज़ है कि मैं ऑलमोस्ट आज कह सकता हूँ कि 1500 to 2000 लोग के सामने, that is the highest amount of people we can have like accommodated in college at any one point of time. So उनके सामने impromptu I can give a very good anchoring or a very good speech, or that is like एक confidence develop हुआ like 4 years down the line starting from college. But the important point was that like क्या चीज़ मिस किया मैंने कि इतना ज़्यादा बुक में घुसा रहा, इतना I was like into studies and all, कि मैं सिलचर का हूँ, तो आई हैव बीन टू NIT, आई हैव बीन टू लाइक राजमातास, टेक्नोसिस एंड स्कूल जीनस एवरीथिंग। सो स्कूल जीनस के एक बार 4 इवेंट्स के फाइनल्स में आई वाज शॉर्टलिस्टेड, एंड उस दिन मेरा लाइक कोचिंग का एग्ज़ाम भी था। मैं इतना था कि मम्मी हर हफ्ते होता है, एक एग्ज़ाम मिस होने से क्या हो जाएगा, एंड मम्मी वाज लाइक कॉलेज जाके बेटा जितना सब करना है कर लेना, पर अब एग्ज़ाम कुछ मत कर। सो आई हैड टू लाइक लीव दैट, एंड लाइक माई बाकी जो 2 टीममेट्स थे दे कुड लाइक गेट दैट कि ड्यू टू वेरियस रीजन्स, एंड मेरे को बहुत बुरा लगा। सो आई हैड थॉट दैट डे कि कॉलेज में आने के बाद कोई भी लाइक स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ूंगा, एंड वो चीज़ आई लिटरली डिड दैट कि कॉलेज में आके आई एक्सप्लोर्ड एंड आई डिड लाइक इन लिटरली एवरीथिंग आई कुड, एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट। ही कैन लाइक even I have seen भैया being in stage, like मैंने भैया को पूछा था what it takes to be a host like you, ये मैंने पूछा था in my first year. Even I get inspired of how his orator skills are. एंड यू नो लाइक द थिंग इज हाउ ही सेड कि कोविड टाइम में कैसा हुआ, हम लोग का सबका होता है कि 10th में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एंड मम्मी के साथ तो हर किसी ने एक डिस्कशन किया है कि मम्मी, मैं जैसे डिस्कस किया मम्मी IIT गुवाहाटी अच्छा है कि IIT खड़गपुर अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए जब मिलेगा, दैट काइंड ऑफ डिस्कशन आई हैड, एंड मम्मी वाज लाइक कि खड़गपुर दूर हो जाएगा, गुवाहाटी ले लेना, एंड वो सब जो सपने सुहाने लड़कपन के। जेई का पहला मॉक टेस्ट 11 में आया, एंड लिटरली मम्मी ने सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा था कि किसी लड़की के चक्कर में पढ़ाई कि नहीं, बट इतना कम रिजल्ट तेरे से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन माई मॉम टोल्ड मी, एंड लाइक उस दिन से सारे सोशल मीडिया 2 साल के लिए बंद हो गया, व्हाट्सएप भी मम्मी का यूज़ करके मतलब चलाया जाना है काम जैसे है। बंद आपने खुद किया था या फिर मम्मी ने कराया? लाइक मम्मी ने बोला था कि कैन यू मैन, मतलब एक होता है ना पेरेंट्स की तुम्हें करना वही है, बट दिखाएंगे उस तरह से कि दैट इज़ योर डिसीजन, वी आर नॉट कंपेलिंग यू, बट यू आर लाइक कि इफ़ यू टेक अनदर डिसीजन यू आर डेड। सो दैट्स काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वाज मेड अप टू मी।
सो आई जस्ट लाइक ब्लॉक्ड ऑल सोशल मीडियाज ऑफ माइन एंड लाइक मम्मी के व्हाट्सएप से अपना सारा काम चलाया एंड स्पेसिफिकली लाइक थोड़ा सा लेट बैक एंड लीनियर स्टेज में चला है 2 साल. बट पहले JEE के बाद व्हेन द रिजल्ट वाजंट अप टू द मार्क, स्पेसिफिकली जब मेरे साथ के जो पीयर्स थे दे हैड दैट मच अमाउंट ऑफ रिजल्ट कि एटलीस्ट NIT सिलचर में उन लोगों को सिविल या EI या इलेक्ट्रिकल तक मिल जाता है एंड आई डेंट इवन हैड द चांस कि मेरा CSAB में भी मेरे को सिविल भी मिलेगा NIT सिलचर में. मैं जनरल स्टूडेंट हूँ, यू नो दुख कितना है. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट कि अब तो यार कुछ करना पड़ेगा. एंड व्हेन कोविड स्ट्रक, लिटरली 3 to 4 months like from I guess May to that September 2nd I had my JEE exam. इतना like grind किया like that literally changed myself. And as I said, I am from KV and हम लोग के attendance का बहुत strictness था. मैंने अपना first से 12th standard तक always I maintained a 95% plus attendance. So that पूरा 2-2.5 साल सिर्फ हार्डली लाइक 4 hours और 5 hours स्लीप में बच के रहना. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स वर लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पूरा काँप रहे. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली वर लाइक वरीड बट स्टिल आई एम लाइक कि नो आई नीड टू गेट इट डन. एंड व्हेन फाइनली लाइक एक पॉइंट पे लगा कि एग्जाम से पहले लगा कि कुछ भी हो जाए कुछ तो निकाल लेंगे. प्राइवेट एग्जाम्स में भी ऐसा था कि लाइक आई हैड गिवन द KIIT एग्जामिनेशन, तो लिटरली उससे पहले एक दिन में समवॉट 16 hours I had studied and next day I got an all India rank of 4,500 something. And I was like कि JEE में कुछ तो एक सही कर ही लेंगे. And it was like more than enough to get me in an IIT. So like the grind was majorly in the COVID. Just like Aditya, मेरा भी COVID के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही grind रहा है and I'm glad for that. Like कि even though COVID हर किसी के लिए अलग से impactful किया है, for some I will say that students के लिए it impacted in a good way if they focused on it, like COVID का वो period. Yeah, like at least those who are like कि हम लोग एक सही जगह पे है, those who don't have regret कि we have wasted time in COVID, then we can be like कि we are here because of the COVID. That's what we can say. So you both have been like you didn't take drops, right? No, Like, we are so both you're freshers. Directly 12. Like, Yeah. जब आपने JEE दिया था तब हमने अपना 10th का बोर्ड्स दिया था. तो CBSE थे ना? हाँ. तेरी कैसे तूने ड्रॉप लिया था even though we didn't 3 take though. How was drop year like? Because you know for me from a outer perspective मुझे भी था कि मुझे सिविल मिल रहा था, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था, तो एक बार के लिए सोचा ड्रॉप लेने का. बट देन दूसरा सवाल ये आया कि इट्स अ 1 year अगेन वन थिंग. इस साल में मैं बहुत अलग चीज़ें कुछ कर सकता हूँ कॉलेज में जाके. और सिंस मेरा मेन एम वॉज नॉट टू मीन्स डू कोड इंजीनियरिंग था, I was really interested in design, so civil was something that has design in it, structural design and implementation, तो इसलिए civil ले लिया. तेरा कैसा था, like कि क्या करना है अभी, ड्रॉप ईयर कैसा था एकदम elaborately, how was it? तो लाइक जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने एग्जाम दिया, मेरा परसेंट ठीक था, मतलब 90% डिसेंट परसेंटाइल था. तो उसके बाद उसको हम इंक्रीज कर सकते थे. बट हम लोग के केस में क्या हुआ, बोर्ड्स नहीं हुए और हम लोग मतलब आखिर तक की मिडिल में रहे कि या तो बोर्ड्स होंगे या तो JEE होंगे, और बोर्ड्स हुए ही नहीं. तो जो बाकी एंड से उन लोग के पूरे बेकार हो गए. और तो फिर जब मैं लास्ट एग्ज़ाम था मेरा 31 जुलाई को JEE का मेरा, तो मैं जब खड़ा था छत पे खड़ा था मतलब, तो मैं सोच रहा था कि मतलब मेरे सामने से पूरा 1 year जा रहा था मेरा कोविड का, कि मैंने क्या क्या किया पूरे साल भर में. नहीं, कूदने का नहीं आया था, मैं अपने प्राउड था कि मैंने पूरी मतलब अपना पूरा किया. बट मुझे वो चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, पर मेरे पास एक चांस है, एटलीस्ट एक चांस है, उसमें ट्राई करते हैं. बट लेकिन वो मोमेंट बहुत ही मतलब बुरा भी कह सकते हैं कि लाइक मेरे सामने पूरा दिख रहा था मैंने क्या क्या किया है. मतलब 2 साल में बाहर घूमता था, वो चीज़ में दिखी बाद में लास्ट में आके, लाइक पूरे साल तो कोविड रहा था बट एंड में आके. तो उसके बाद में मैंने जब मेरा JEE हुआ उसके बाद में एक मीटअप था अमर अग्रवाल का, मैं उनके मीटअप में गया था. उनकी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी बाद में नोएडा में. तो मैं वहाँ पूरा 1 साल रहा था, तो मैं उनसे मिला वहाँ पे. तो वहाँ से मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि लाइक अभी अच्छे से फोकस करते पढ़ाई के ऊपर, मतलब फिर 12th तक की जो ड्रॉप ईयर उस पर की, और उसके बाद में जो करना है ना कॉलेज में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे. या अभी जो काम लोग है बस पढ़ाई का है तो उस पर फोकस करते हैं. लेकिन जो ड्रॉप ईयर का बताया ना स्टोरी आप लोगों ने बताई, जैसे कि जब आपका फर्स्ट में तो बेकार हुआ था तो उसके बाद आपको हुआ था डिप्रेशन टाइप का. तो मेरे केस में तो पूरे साल भर डिप्रेशन मेरे साथ रहा था ड्रॉप ईयर के केस में, कि लाइक एक टेंशन था अगर नहीं होगा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे BSc नहीं करनी क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, फिर साइंस में मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है नंबर्स में, मुझे पसंद है कॉमर्स, लाइक मुझे वो स्टैट्स पसंद है. बट वो इसका एक ऑप्शन है इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कहीं से. भैया ने कहा था कि इंजीनियर जो होते हैं बस इंजीनियर्स नहीं होते, बाकी सब कुछ कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे. लाइक करेंटली मैं अभी मतलब इंजीनियरिंग से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंटर मतलब काफ़ी गिरा हुआ है. बट एटलीस्ट जो मुझे पसंद था मैं वो चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ जो मैं पहले अपने क्लास 12th या फिर JEE ड्रॉप ईयर में नहीं कर पा रहा था. तो जो ड्रॉप ईयर का फेज़ होता है वो लाइक काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स के केसेस में. और वहाँ पे एक अलग ही मतलब प्रेशर रहता है, मतलब घर से प्रेशर रहता है कि इस बार नहीं करो तो क्या प्लान है फ्यूचर्स में.
ऑल्सो एक चीज़ होती है ना, दिस इज समथिंग कि ये होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैं जब स्कूल में मेरे जो दोस्त थे, आज कहीं ना कहीं आई हैव लॉस्ट देम टू अ सर्टेन डिग्री, बिकॉज एवरी वन इज वेंट डिफरेंट वेज. कोई यूएस में चला गया तो कोई कहीं और पढ़ रहा है. ड्रॉप ईयर में तो सी व्हाट हैपेंस इज दी योर फ्रेंड्स मोस्टली वो कॉलेज चले जाते थे. तुम यू आर इन अ फेज वेयर यू आर नॉट इन अ कॉलेज बट यू आर अबाउट टू गेट अ कॉलेज आफ्टर a year, बट योर फ्रेंड्स हैव गॉट इन टू अ कॉलेज, सो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. सो तेरे लिए वो क्या सीन था कि लाइक दोस्त क्या वो था, स्टिल द कोर फ्रेंड ग्रुप वाज देयर और इट वेंट अपार्ट? मतलब एक मतलब जो मेरा कोर का फ्रेंड था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मतलब पर वो मुझे थोड़ा सा मतलब करता था कि तुम्हारा कॉलेज तुमको नहीं मिला, अब तुम क्या करोगे, इस तरीके से करता था मतलब. और लाइक कोई कोर सर्कल बचा नहीं था. और इनफैक्ट अभी भी मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड में स्कूल फ्रेंड मेरे साथ कोई भी नहीं, बस मेरी फ्रेंड है, को फाउंडर है मेरी स्टार्टअप की, तो बस वही मेरे साथ स्कूल फ्रेंड है. बाकी जो 2-3 दोस्त हैं, जब घर जाते तो उनसे बातचीत हो जाती है, उसमें बस वो टांगी खींचते हैं. एंड आप लोगों के केस में भी इज लाइक, इज इट आफ्टर 4 years यू हैव बीन इन अ डिफरेंट कॉलेज, राइट? अभी नए दोस्त तो बन चुके हैं कॉलेज में, द कोड यार वाला दोस्त बन चुके हैं, बट व्हाट अबाउट दो स्कूल फ्रेंड्स हु वर देयर बैक देन? अभी भी उनसे बात होती है और दैट इट हैज बिकेम अ लिटिल डिस्टेंट, वो पहले वाले बेस्ट फ्रेंड अभी फार ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं? डेफिनेटली, मतलब इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल इवन अगर आप स्कूल चेंज करते हैं 10th से 12th में, तब भी यू लूज़ टच विथ मोस्ट ऑफ गाइज. तो हम लोगों का कैसा था कि व्हेन आई वेंट फ्रॉम 10th to 12th, सो मेरा हमेशा हर जगह पे जहाँ पे मैं रहा हूँ, आई फर्स्ट इनिशियली यूज टू हैव अ वेरी बिग ग्रुप, एंड टुवर्ड्स द एंड धीरे वो धीरे छोटा हो जाता है, सर्कल ट्राइपॉड बन जाता है. सर्कल जो है धीरे धीरे छोटा होके ट्रांसपेरेंट, हाँ, सेमी सर्कल हो जाता है, फिर उसके बाद क्वार्टर बन जाता है. सो ऐसा टाइप का होने लगता है. सो वो तो रहता ही है. एंड 10th में भी आई एम देयर इन टच विथ 4 to 5 गाइज जो मतलब काफ़ी क्लोज हैं हम लोग. तो जब भी मैं पुणे जाता हूँ हम लोग मिलते हैं. DPS, मतलब मैं अपने 12th में DPS में था, तो DPS के भी काफ़ी, मैं मतलब DPS में मेरे टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा रैप होता. तो और मतलब स्कूल जो है मेरे घर के जस्ट 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के 500 मीटर के मतलब इतना ही पास है. तो मैं जब भी जाता हूँ स्कूल जाता हूँ एक बार, तो कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं. और मेरा कैसा था कि अब स्कूल इतना पास है तो जितने बंदे हैं स्कूल में वो भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उन लोग से हम लोग का इंटरेक्शन रहता है, जनरली रहता है. बट एज यू सेड द क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, तो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स अब्रॉड चले गए हैं, कुछ लोग जो हैं कहीं और चले गए हैं. तो 12th वालों से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इतना टच नहीं है, बट 10th वालों के साथ टच काफ़ी है अभी भी. मेरे केस में जैसे कि मैंने अपना मेजर लाइक व्हाट डू आई से, मैंने जैसे बताया कि मैं मिलिट्री फैमिली में रहा हूँ. सो लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर हैज़ बीन अ थिंग जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है. सो दो इट हैज़ एन एक्सपोजर, द डाउन साइड इज़ कि बहुत से फ्रेंड्स यू लूज, एंड स्पेसिफिकली दोज ऑफ योर लाइक स्टार्टिंग डेज ऑफ लाइक क्लास 1 से 2, 3, वो सब का जो फ्रेंड्स है whom you leave behind, उनके कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं रहते. सो ओनली द मेमोरीज स्टे, एंड लाइक कुछ के नाम याद रहते हैं. एंड आई एम लाइक कि किसी दिन अगर दे हियर दिस पॉडकास्ट कि हाँ लाइक शेखर और अविनाश और सम पीपल लाइक दैट, दिस नेम्स आई रिमेंबर कि फ्रॉम KV शिलोंग, कि आज अगर इफ दे सी दिस पॉडकास्ट दे विल बी लाइक यस दिस फ्रेंड वॉज विथ अस 12 years ago. बट कोई टच नहीं रहता है. दैट थिंग इज़ लॉट डिफरेंट अगर तुम लाइक 9, 10th, 11th, 12th की बात करो. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं जैसे KV में रहा हूँ, तो KV में फ्रेंडशिप्स थोड़े और ज़्यादा और से डीपर पर्सपेक्टिव में रहते हैं. बट साथ ही लोग बहुत प्रिटेंशियस भी होते हैं. सम पीपल दे आर लाइक कि यू वांट गुड ऑफ यू, बट लाइक बिहाइंड योर बैक दे जस्ट want you to like fall in some way or the other. So I had like lots of friends in like, मैं ऐसे आई हैव बीन अ काइंड ऑफ गाय जो अपने एंड से किसी से कभी कोई बैड नहीं रखता हूँ, कोई एनिमिटी नहीं बनाता हूँ. बट लाइक जैसे मैंने बताया वो PTM करवाने वाले चीज़ें, वो सब चीज़ें. सो मे बी सम पीपल हैड लॉट ऑफ ग्रजेस अगेंस्ट मी, एंड आई डोंट नो लाइक 3 years 4 years डाउन द लाइन डू दे हैव दैट और नॉट. बट मेजरली द थिंग इज एट माई हार्ट दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब भी आई गेट द चांस टू इंटरेक्ट विद देम, आई डू दैट. स्पेसिफिकली दोस्त जो सिलचर में अभी भी रह गए हैं. एंड स्पेसिफिकली जैसे मेरा 12th का दैट वो ट्राईपॉड वाला जो चीज़ होता है, सो माई 2 friends लाइक दे टू हैव बीन माई क्लोजेस्ट. भले ही एक बंदा अभी सिक्किम में रहता है, अनदर वन इज़ लाइक एंगेज इन द मेडिकल थिंग, तो दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है. बट स्टिल एवरी टाइम कोई भी अच्छा मीम मिला, कोई भी रिलेटेबल पोस्ट मिला, सो वी गेट टू शेयर दैट एंड वी गेट टू लाइक टॉक ऑन दैट. सो इट फील्स लाइक दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड कि ऐसे चीज़ें रहे. एंड जैसे ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बोला गया, ये एक्चुअली में सही बोला गया है कि दोस्त सभी के होते हैं, पर स्कूल कॉलेज के दोस्तों की बात कुछ अलग होती है. माँ बाप की तरह जानते हैं वो दोस्त, पहचानते हैं वो दोस्त और मानते हैं वो दोस्त तुम्हें. सो दैट इज़ द थिंग कि ऑफकोर्स देयर इज़ अ डिस्टेंस, बट स्टिल
like at some point you know कि अगर if you meet them at some juncture then it will be the same friendship that you had years ago. That's what I believe. एक्चुअली सिलचर में तो यू हैव सीन, मैंने देखा है, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं सिलचर में, तो मतलब सिलचर थोड़ा मतलब छोटा है नॉर्मल शहरों वगैरह से, तो दुर्गा पूजा एज अ टाइम कि जब जितने मैंने यहाँ पे देखे जितने लोकल्स होते हैं तो वो सब कॉलेज से घर चले जाते हैं एंड उनके अलग सेट ऑफ फ्रेंड्स आते हैं जिनके साथ वो पूरा पंडाल पूजा सेटअप सब कुछ घूमते हैं. Agree. सो आई हैव सीन गाइज जो मतलब पूरा अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं एंड फिर इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ घूमते हैं पूजा में सब सज सजावट करके. तो हम लोग उतना वैसा टाइप का माहौल एक्सपीरियंस नहीं किए, बट या वो उनको एक अच्छा टाइम मिलता है यहाँ पे अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग करने का वापस. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ का एक ट्राइपॉड ज़रूर होता है. मेरी लाइफ में भी मतलब मेरे 2 फ्रेंड काफ़ी क्लोज रहे हैं स्कूल लाइफ से भी, और लाइक कौशिक के भी 2 फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज रहे हैं. मैं मेरा ये था कि इवन दो मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त अभी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे ही है. अदर देन दैट मेरा ये था कि जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब इन टर्म्स की मेहनत करता था बट नहीं आते रिजल्ट्स, और एवरेज स्टूडेंट. बट जस्ट बिकॉज आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स इन लाइफ, ए वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, जिस भी सर्कल में रहो अभी कंसिडर करो या फिर पास्ट में, दे हैव ऑलवेज पुश्ड मी इन वट एवर सेंटेंस. मुझे नहीं पता था जेई क्या होता है 10 तक, मम्मी को पता था, मम्मी ने थोड़ा बताया, लेकिन मम्मी को भी CEE के बारे में ज़्यादा पता था बिकॉज स्टेट कॉलेज, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, फेमस कॉलेज कंसिडरेबली वहाँ पे. तो जेई के बारे में किसी को नहीं पता, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स थे जिनको पता था, जिनको एक्सपोजर था, जिन्होंने पहले से ही कोचिंग लेके रखा था, उन्होंने पुश किया. उन्होंने तब भी पुश किया, वो आज भी पुश करते, जो भी मैं कुछ क्यों नहीं करता. तो जस्ट बिकॉज आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई से दिस, बिदांगो तुरीन इज हियर, सो आई विल जस्ट से दिस कि जस्ट बिकॉज दिस पीपल आर देयर, आर्यन वाज हियर सेटिंग अप एवरीथिंग, तू है अपना, ये है सर है, तो इन सब की वजह से आई एम हियर. अदरवाइज मैं नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता. तो लाइक मिक्स फ्रेंड्स होते हैं सबकी लाइफ में, लाइक कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब प्रिटेंड करते हैं बस फ्रेंड्स हैं, और कुछ काफ़ी क्लोज होते हैं. देखो मुद्दा ऐसे कि सब कोई सिखा जाता है, हाँ, सब कुछ कुछ जो सिखा जाता है. प्रिटेंशियस होते हैं वो भी तुमको सिखा जाते हैं कोई कि गलत ऐसे टाइप के सिखाएगा, नहीं कोई सही रखने, सिखाएगा. कुछ सही सिखा जाते हैं. तो हर एक के साथ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. लाइफ में नॉट जस्ट फ्रेंड्स बट इवन रिलेटिव्स. मैं ना एक हमेशा क्राइटेरिया रखता हूँ टू लाइक स्क्रीन देम कि वो कितने तुम्हारे सच्चे कितने नहीं. जो तुम्हारे सच्चे यार होंगे या जो सच्ची में चाहते होंगे तुम अच्छा करो, तो जब तुम कुछ अच्छा करोगे वो तुमको कहेंगे कि शाबाश, enjoy your thing for little and then you can like keep growing. जो प्रिटेंशियस लोग होंगे कि हाँ तुम्हारे सिर्फ लाइक सक्सेस में आए हैं कि हाँ साथ में मोमो खा के जाएंगे या साथ में दावत खा के जाएंगे, दिल भी लाइक इतने में क्यों रुकना है, और आगे बढ़ो, लाइक तुमसे तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया था. दीज आर द काइंड्स ऑफ पीपल हु आर लाइक कि तुम अगर एक्चुअली वो नहीं कर पाते, वो गिरते, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा सिंपैथी एंड एम्पैथी. वो कहा जाता है ना, हार्ड टाइम्स रिवील ट्रू फ्रेंड्स. Yeah, true, exactly. We had this journey of पहले जेई, we changed ourselves, personality wise, everything wise, relationship wise, everything changed. We came to college, nearly we all are in same college, even though हमने technically हमने same physical years spend किए कॉलेज में, even though आपने 2 साल nearly 2 साल ऑनलाइन spend किया है. So how was college like now entering college, जेई खत्म, अभी वो प्रेशर नहीं है, अभी इवन दो पढ़ना है, सेमेस्टर पास करना है, हर किसी को जॉब लेनी है, लेकिन फिर भी दैट वाज फार है, लाइक व्हेन यू एंटर्ड फर्स्ट ईयर दैट वाज लाइक 3 years डाउन द लाइन. सो हाउ मच नाउ कि अभी क्या करना है अभी लाइफ में, वेर यू क्लियर अबाउट कि मुझे यही चीज़, जैसे इसका पता है मुझे, ये क्लियर था, इसको स्टार्टअप करना ये बहुत क्लियर है, इसको इसलिए पढ़ाई में भी ये ध्यान नहीं देता, इसको मुझे पता है. लेकिन व्हाट अबाउट यू ऑल, मीन्स वेर यू क्लियर ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू, और इट वाज लाइक यू एक्सप्लोर्ड द जर्नी ऑफ कमिंग इनटू कॉलेज एंड देन यू एक्सप्लोर कि मुझे ये रूट चूज करना है. So firstly all of us will agree कि जो स्ट्रगल वाली बात होती है कि 2 साल स्ट्रगल कर लो, उसके बाद तो हाँ, मजे ही मजे. तो हम वो मजे ढूंढ रहे थे कि कहाँ है भाई मजे. ढूंढ रहे हैं. आज भी ढूंढ रहे. सो द पॉइंट इज कि 10th में बोला जाता था कि मज़े ही मज़े होंगे, तुम्हें ये वाला 90 ले आओ, इतना हो जाएगा. 12th में बोलते थे बस जेई क्लियर कर लो, कॉलेज में मज़े. अब कॉलेज एंटर किया, मज़े ढूंढ रहे हैं. हम लोग तो ऑनलाइन हुआ था तो मज़े और भी कम थे. सो मतलब इट वाज लाइक कि जब हमने कॉलेज एंटर किया था तो मतलब उस समय हम लोग को प्लेसमेंट सिनेरियो इतना पता नहीं होता था. सब क्या करते थे कि कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज देखते थे, 2-3 चीज़ें और देखते थे, और हम लोग फिर कॉलेज आ गए. और हाँ मतलब उतना ही ज़्यादा फोर्थ ईयर के साथ इतना इंट्रैक्शन नहीं होता था. सो वी weren't दैट फोकस्ड कि क्या है. एंड मतलब आज की डेट में जितना कोडिंग कल्चर वगैरह काफ़ी फेमस है हर कॉलेज में, कोडिंग सब करते रहते हैं. तो एक था कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में हम लोग को ये बन गया था माइंड फ्रेम कि इतना तो पक्का है कि या तो अपना कोर सेक्टर में उठाएंगे, ये उठाएंगे, या तो अपना आईटी सेक्टर में. हम लोग को और कोई सेक्टर का नॉलेज नहीं था कि हमें मतलब आज की डेट में हमें पता है जितने टाइप के कंपनीज आते हैं, जितने डिफरेंट वेवलेंस के पोस्ट्स आते हैं यहाँ पे. हम लोग को पहले पता ही नहीं था, हमें लगता था 2 ही जॉब हो सकते हैं. तो इनिशियली पहला 1 साल तो मतलब
इनफैक्ट हम दोनों के लिए जो हम लोग दोनों ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब हम दोनों ऑनलाइन से एक दूसरे को जानते हैं, तो कैसा है कि हमने जो टाइप का हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमें मतलब ऑफलाइन में जो लाइफ मिले, जो टाइप का हम खुले आके स्कूल से आके यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन में उतना खुल गए थे। तो पहला 1 साल तो हमने सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि क्या कैसा था। इसने शायद सोचा होगा इस CSE में ये लड़का, हम लोग का कैसा था कि हम लोग का कैसा है कि सर्किटल ब्रांचेस में जितने लोग होते हैं उनका आधा टाइम यही डायलेमा में निकलता है कि कोर पढ़ें कि ये पढ़ें, क्योंकि तुम अगर कोडिंग करते हो फॉर एग्जांपल, ये कोडिंग हाफ ऑफ द सेमेस्टर ये कोडिंग, एग्ज़ाम आ गया अचानक से कोडिंग बंद किया, एग्ज़ाम पे आ गए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डायलेमास जो मतलब सर्किटल ब्रांच वालों को होते हैं कि कैसे क्या करना है। तो मेरा कैसा था कि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ डिलेमास, मतलब इवन टिल लास्ट 2 मंथ्स हम लोग को तो अभी भी डायलेमा चल रहा है कि कैसा क्या होता है। सो इन माई केस आई वॉजंट वेरी श्योर अबाउट कि वेयर आई एम गोना लैंड अप, व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर, बट या इट वॉज काइंड ऑफ गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ सीन कि हाँ मतलब ऐसा करते हैं। सो मतलब ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मतलब मैं ज़्यादा अपने लीडरशिप पे काम किया हूँ, बहुत काम किया हूँ। इसके पहले बिफोर दैट वी हमारे लिए लीडरशिप पोजीशंस क्या होते थे कि हाउस कैप्टन बन गए तो हाउस में इतना लीड कर रहे हैं, एक ट्रॉफी के पीछे भाग रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने बहुत सारे टाइप के लीडरशिप सीखे हैं कि मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना। तो मैं तो इस साल थोड़ा बंद हो गया हूँ, लेकिन इसके पहले आई वॉज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वी केम टू नो, मतलब कॉलेज में घुसते ही हम दोनों को इनफैक्ट एक चीज़ के बारे में पता, जिम खाना। तो हमें पता लगा कि ये भी एक चीज़ होती है, अच्छा ये भी हम लोग कर सकते हैं। सो हम लोग ने मोरओवर मैंने अपना क्या किया, पर्सनालिटी को मतलब आई हैव गिवन मोर वेटेज, या आई हैव काइंड ऑफ ग्रूम माई सेल्फ कि मतलब आज की डेट में अगर तुमने भी इंटरेक्शन में बुला लिया तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्यों कैसे क्या होता है। आई कैन आज की डेट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यूज़ एंड ऑल, तो वो सब चीज़ करने में मुझे इतना दिक्कत नहीं होती। तो मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस मैं 3rd ईयर में हुआ, बट बिफोर दैट आई वॉज मोर फोकस्ड टूवर्ड्स ग्रूमिंग माई सेल्फ, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। पहले वीडियो एडिटिंग आर्ट का भी बहुत शौक था, तो बनाता बहुत अच्छे से चित्र में था हाथ से, बट डिजिटल पे आया तो पूरा एकदम हक दिया गंदा, तो डिजिटल वाला बंद हो गया। सो वो सारे चॉइसेस मेरे को समझ में आया कि अच्छा ठीक है ये कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो वो मतलब एक मिक्स जर्नी रहा है कि पर्सनालिटी, करियर वगैरह वो सब ग्रूम करने। Means you have explored your way through. आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट। आई हैव मतलब अभी भी एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरीके का मतलब प्लेसमेंट वगैरह हम लोग का लग रहा है, इनका तो श्योर था कि ये कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में इसका लगने वाला CS वाले. CS वाले। मेरा इतना कैसा था, बायसनेस क्यों रखते हैं यार लोग? CS, it's like आते हैं ना CS and then minimum 50 LPA. उनका हाँ, अलग क्या? उनका फिक्स है कि I'll speak on that. You please continue. सो मेरा कैसा था कि आई स्टार्टेड, सो मतलब कोडिंग पहले किया। कोडिंग के बाद व्हेन यू नोटिस दैट हमारे कॉलेज में ऐसा है कि मतलब हर कॉलेज में ऐसा ही होता है, हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि प्लेसमेंट व्हेन इट स्टार्ट्स, CSE गाइज आर द हंग्री गाइज जो पहले दे वेटिंग, तो पैकेज आ रहा है, आओ तुम भी आओ, वैसा टाइप का रहता है। सो हम लोग का स्ट्रैटेजी आइदर है कि आइदर बिकम द बेस्ट और वेट फॉर द CSE गाइज टू गेट क्लियर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद हम लोग लपकते हैं CSE वाले जॉब्स जो होते हैं। सो इस बार क्या रिसेशन आ गया, तुम लोग को पता हाँ, होगा इस बार बहुत इस बार गंदा रिसेशन आया, recession तो आया। आधे मतलब वही हो रहा था कि पिछले साल तक जितने अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, मतलब हमारे बैच को काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। बट एक इशू ये हो गया कि मतलब थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रगल फेस करना पड़ा, इस साल रिसेशन था, अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रहे थे। तो मतलब यू हैड टू बी अ गुड गाय कि मतलब तुमको अगर कुछ लेना है तो तुमको पता रहना होगा चीज़ों के बारे में, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। तो तुम्हें मतलब पता रहना होगा कि तुम्हें क्या मतलब करना है अच्छे से, तुम्हें स्किल्स होने चाहिए तुम्हारे पास। तो मतलब उस तरीके से हम लोग का वो मतलब ज़रूरी था इस बार हम लोग को रखना। तो मतलब प्लेसमेंट वगैरह तो इसके बाद ही बात करेंगे। एंड ऑन माई पार्ट, लाइक जैसे मैंने बोला कि NIT आया करता था, सो स्कूल टाइम में भी इट वाज लाइक वंस लाइक एक बार तो ये हुआ कि हाँ मेरा मतलब संडे एग्जाम था तो मम्मी ने आने नहीं दिया, बट ईयर बिफोर दैट आई केम हियर एंड टेक्नोलॉजिस में आई हैड टेकन पार्ट इन द आर्किनोवा इवेंट, यू कैन स्टिल चेक द 2018 पोस्ट, सो आई हैड लाइक बीन द फर्स्ट रनर्स अप इन दैट। सो उसका जब लाइक वैलिडिक्टरी सेरेमनी में आई केम एंड कलेक्टेड द प्राइजेस, सो आई हैड इन माइंड कि लाइक किसी दिन तो ऐसे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करवाना है, कुछ ये सब कराना है। सो वन सीनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, I guess he passed in 2020 only, like before we entered. So he told me one thing कि पता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे डिफरेंस क्या है? मैंने बोला कि क्या है भैया? उन्होंने बोला कि इवेंट्स तो दोनों जगह पे होते हैं, बट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना भी काम होता है, चाहे तुम उसको मजदूरी कहो,
चाहे तुम उसको मैनेजमेंट कहो, चाहे कुछ भी कहो, एवरीथिंग इज डन बाय द स्टूडेंट्स. And that is the thing which like differentiates like government engineering college from the private ones. And that thing was one of the triggers कि यार engineering करना है तो government से करना है, क्योंकि I had in mind कि I want to explore as many things as possible. ऐसा मैं नहीं चाहता कि हाँ बस जाऊँ और event में like बैठूँ, कुछ पार्ट लूँ and then निकल आऊँ. So when college started, I just पूरा एकदम घुस गए कि ठीक है मम्मी देखो आपने बोल के रखा था, अभी कॉलेज में घुस गए तो अभी कुछ मत करना. एंड यू नो एज आई सेड कि आई लुक अप टू माई फादर अ लॉट. सो ही इज़ अ गाय जो लिटरली कहता है ना कि ज़ुबान दे दी तो कभी उससे मुकरते नहीं. तो उन्होंने मेरे को ज़ुबान एक दी थी, दो ज़ुबान दी थी कि अगर तुम एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज निकालते हो तो लाइफ टाइम में तुम्हें कभी भी मोबाइल चलाने से नहीं रोकूंगा एंड तुम्हें कभी भी लाइक पढ़ाई की बात नहीं भूलूंगा. सो इट हैज़ बीन 2nd September 2020 I gave my JEE and it has been like more than 3 years down the line. आज तक उन्होंने ना मुझे कभी मोबाइल चैनल से रोका है ना पढ़ाई का बोला है. लाइक बोला है कि तुम हुक और बैक कुछ भी करके थोड़ा CGPA ठीक रखो, पर ये नहीं बोला कि तुम पढ़ाई करके CGPA ठीक रखो. सो दैट वाज द थिंग कि हाँ मैं पूरा डीप डाइव कर गया, जितना सब कुछ देखना था एकदम. परेड वरेड भी 2 बार लीड करके लाइक ट्रॉफीज ले आओ, कितने इवेंट्स कराए, कितने इवेंट्स जीते. एंड एक्चुअली आई केम टू नो कि हाँ आई हैड अ नीच फॉर लिटरेरी थिंग्स एंड लाइक मैं उसमें अच्छा कर सकता था. ये बात मुझे कॉलेज में लिटरेरी चीज़ में पार्ट लेके पता चला. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड एक्सप्लोर एवरीथिंग, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, थोड़ा बहुत स्केचिंग वगैरह हो गया. ज़्यादा उसको दो कंटिन्यू नहीं कर पाए से एज टू योर स्टोरी. तो ऐसे सब कुछ लाइक जो एक्सप्लोर करने का, ऐसे फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, लाइक थोड़ा बहुत एनिमे में भी घुस जाओ, थोड़ा बहुत वेब सीरीज़ भी देख लो, सब कुछ मैनेज करते करते. एंड पढ़ाई का टेंशन है नहीं बिकॉज ऑनलाइन है, यू गॉट द पॉइंट. सो ऐसे होते होते एंड थोड़ा बहुत इलॉन मस्क को देख के और लाइक कि ठीक है कुछ स्टार्टअप करेंगे. एक स्टार्टअप का आइडिया किया भी था विथ माय फ्रेंड्स एंड देन लाइक जितने मतलब सेटबैक्स का ये था तो कभी और उसको फॉरवर्ड ले जाने का चांस नहीं मिला, बट इट वाज ओके. एंड देन लाइक जब प्लेसमेंट का बात ये शुरू हुआ, इंटर्नशिप ये सब आने का लगा, तो उस पॉइंट पे वी आर लाइक कि तब भी डिलेमा में है, डिलेमा नहीं लाइक डिल्यूजन में है कि CSC वाले हैं. खोल के देखा कि गूगल ने सबसे मैक्सिमम कितना पैकेज दिया है, उतना वो तो मेरे लिए ही है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि अगले साल आता है. सो दैट वाज द काइंड कि हाँ नहीं गूगल से नीचे तो कुछ है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के नीचे तो कुछ लाइक भरेंगे ही नहीं, आने से भी लाइक वो सब छोटे बच्चों के लिए, हम तो बड़े लोग हैं. सत्या नडेला में ही हूँ. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. हमारे तो प्लेसमेंट भी नहीं थे यार, सीरियल में लगेंगे नहीं. नहीं लाइक यू कैन ऑल्सो डू गुड, डोंट वरी. So now getting on to internships, you know, you all have already passed the 3rd year round of getting into internship, and then वो बात करेंगे कि कितने का internship, कितने का stipend था, but then how was internship session? The season, entire So season. see, मतलब तुम लोग तो बोले कि तुम लोग इंटर्नशिप पहले से कर रहे हो काफ़ी, यू नो यू गाइज हैव हैड द यू नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट. तो हम लोग का कैसा था कि यू नो हम लोग के लिए इंटर्नशिप वही था कि यू नो 3rd ईयर में आए, यू गेट अ एक्सपीरियंस अबाउट कि यू नो व्हाट अ वर्किंग प्लेस कैन बी लाइक, व्हाट अ वर्किंग प्लेस शुड बी लाइक. तुमको मतलब समझ में आता है कि किस तरीके से यू नो तुम्हारा एकेडमिक्स जितना तुम पढ़े हो उसको किस तरीके से यूज़ करोगे. तो इंटर्नशिप हम लोग को इतना ही पता था कि आई मीन यू विल गेट जो जॉब में करते हैं उसका थोड़ा आधा पौना कुछ होगा जो भी होगा, एंड फिर उसके बाद बाकी के एक्सपीरियंसेस हम लोग को उधर जाके होंगे. सो जो कॉलेज में हम लोग को टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस मिला कि इंटर्नशिप क्या होना चाहिए. सो यू नो यू मतलब अचानक से तुमने खेल वेल सब बंद किया, अचानक से तुम्हारे लिए यू नो सेट ऑफ कंपनीज यू नो आना चालू कर देते हैं जो तुम्हें यू नो रिक्रूट करना चाहते हैं या फिर तुम उनमें पार्ट लेना चाहते हो. तो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि हमें मतलब जो हमने क्या किया है अब हम क्या करना चाहते हैं. तो मतलब वो जैसे होता है ना एक सडन चेंज आ जाता है. मतलब सेकंड ईयर में यू नॉट एट ऑल फोकस्ड कि तुम्हें लगाना है, एंड 3rd ईयर में अचानक से इंटर्नशिप चालू हो जाता है. तो हम लोग के लिए स्टार्ट वैसे टाइप से हुआ था. तो बाकी ज्योतिष का कैसा क्या था? ज्योतिष का भैया तो CS internship easy. लाइक इतना बायसनेस तुम लोग काहे रख रहे हो यार. लाइक सी देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटर्नशिप्स दैट आर ऑलवेज लाइक हैपनिंग. कुछ होते कि तुम्हारे अनपेड इंटर्नशिप्स होते हैं, कुछ होते तुम्हारे अलग डोमेन की इंटर्नशिप लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर कोर और डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल कॉर्पोरेट थिंग. वो अलग अलग इंटर्नशिप्स ऐसे होते हैं. तो मैंने कुछ अलग इंटर्नशिप्स डिफरेंट फ्रॉम द लाइक CS थिंग कर रखे थे. एंड आई वाज लाइक कि वो भी आराम से मिल गए, CS वाले भी आराम से मिल जाएंगे. थोड़ा बायसनेस की बस CSC है, हमें नहीं तो और किसे. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो सी इंटर्नशिप एटलीस्ट हम लोगों के कॉलेज में एंड मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस में जो आते हैं दैट्स सिग्निफिकेंटली लेस देन व्हाट कम्स फॉर द प्लेसमेंट थिंग. सो
वहाँ पे दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग दैट दे एक्सपेक्ट यू टू नो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट इंटरव्यूज, बट स्टिल दे हैव दैट थिंग कि फेयरली यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दैट. सो हम तो भाई वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करते रहे. सो द थिंग विथ लाइक यू नो जितना दुनिया में एक्सपोजर बढ़ रहा है उतना ही साथ में लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है. वन ऑफ माई लाइक अंकल, ही इज़ अ वेरी लाइक at a reputed position in TCS, and like he's earning very handsome salary, so he tells me कि he knows this amount of skill sets, and I'm like कि uncle ये स्किल सेट में तो मैं अगर रेज्यूमे आपको भेजूंगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे मेरे को. बोले कि हाँ सही है, तुम्हारे टाइम पे कंपटीशन बढ़ गया, हमारे टाइम पे कंपटीशन कम था. सो ऑन दैट नोट देयर इज दैट थिंग कि लाइक फैक्टर ऑफ लक, फैक्टर ऑफ हाउ मच you do well on that day. See, internship season में when there were like rejections coming up and around 40% of the like season was gone, my father told me one thing, that take it in a positive way and negative way, like both, कि have you done 1000 questions or 2000 question, that doesn't matter. What matters is कि जिस दिन तुम्हें लाइक असेसमेंट का दिन है, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू का दिन है, जिस दिन तुम्हारा HR का दिन है, तुमको जो 2 सवाल फेंक के मारे जाएंगे वो तुम कर पाते हो कि नहीं, दैट डिसाइड्स कि तुम्हें आता है कि नहीं. एंड दैट्स लाइक अ बैड थिंग, दैट्स लाइक अ गुड थिंग ऑल्सो. सो दैट इज़ द थिंग कि ऑन कैंपस IT इंटर्न के चीज़ में आई वॉज अ बिट अनलकी, लाइक गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. एंड इंटर्नशिप वन थिंग है कि इंजीनियरिंग में यू हैव टू डू वन, लाइक दैट्स लाइक मैंडेटरी क्रेडिट पार्ट ऑफ योर्स. तो वो चीज़ हम लोग का लाइक yes I did a रिसर्च इंटर्नशिप, बट जो एक IT इंटर्न के इस पे होता है, देयर गॉट टू नो कि अपने प्रायोरिटीज़ हमें स्ट्रेट अप करने पड़ते हैं कि हाँ देयर इज़ अबाउट डूइंग एवरीथिंग यू वांट टू डू, एक्सपीरियंसिंग यू वांट टू एक्सपीरियंस, बट यू नीड टू हैव दैट थिंग कि कितना तुम्हें वो चीज़ लेना है, कितना तुम्हें नहीं. सो देयर्स अगेन द क्वेश्चन अबाउट द मैनेजमेंट कि कितना तुम उसको मैनेज कर पाते हो. So again, coming to internships, core internships, you took a CS internship, means like a code internship. Was it in a startup or in a MNC? Like, I did my internship with Capgemini and it was in the IT sector only. तो मतलब 2 महीने का था. जो internship हम लोग को करने होते हैं curriculum wise, that is for 2 months. सो मेरे लिए कैसा था कि मतलब मैंने भी इंटर्न के सीजन्स में ट्राई तो बहुत किया था, बट इंटर्न के सीजन्स में देयर इज़ वन थिंग यू विल नोटिस कि CSE एंड मतलब उस टाइप के जो लोग मतलब इट्स नॉट दैट कि हम लोग ब्रांच वाइज जो मतलब मजाक में उड़ा देते हैं, बट अगर तुम मतलब उसको उस तरीके से भी सोचोगे कि जो कंपनी 3rd ईयर्स को उठाने आ रही है जिनके पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे ऑलरेडी हैव बीन स्टडिंग दो सब्जेक्ट्स, जो चीज़ उनको चाहिए वो हम लोग अप्लाई करें. सो मतलब उसी लिए वो लोग जो है 3rd ईयर CSE वाले लोग के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड वे में आते हैं कि हमको CSE के लोग चाहिए. सो वी हैड बीन अप्लाइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, वी वर प्रिपेयरिंग, बट हम लोग को उतना अच्छे से उठाया नहीं गया था. सो जो नॉलेज ही माइट हैव हैड इन द बिगनिंग ऑफ दैट IT इंटर्नशिप सीजन, आई माइट हैव मतलब वो मेरा ख़त्म होने का जो चांस हुआ वो शायद मेरे प्लेसमेंट सीजन चालू होने के जस्ट पहले हुआ है. एंड टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, लाइक नॉलेज बेस अगर दोनों का सेम रहा होगा तब भी थोड़ा बहुत बायसनेस ब्रांच वाइज आ जाता है एंड CGPA वाइज आ जाता है. दैट्स आई विल बी लाइक ब्लंट एंड ऑनेस्ट विथ यू कि ये दोनों फैक्टर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इन प्लेसमेंट ऑल्सो, इन इंटर्नशिप ऑल्सो. कि लाइक if they have 2 guys of the same caliber in everything and they need to have something of a differentiating factor, they'll get कि like either resume score हो गया या CGPA हो गया या फिर like ये हो गया कि कौन सा ज़्यादा एज में है. थोड़ा हो सकता है कि like कि इंटरव्यूअर को कौन ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छा लगा, anything like that. It can be any factor कि अगर कैलिबर एंड स्किल वाइज दोनों सेम है, देन कुछ ऐसा अतरंगी चीज़ पे ही like होता है. And in that point of time, if you don't have the edge, then you'll like lose out a lot. also about internships, you all got placed by the internship that college gave you, means like the internships the college gave you, or On you all campus or off applied campus? offline? सो आई हैड अप्लाइड ऑफ कैंपस. तो मेरा जो इंटर्नशिप लगा था मेरे को ऑफ कैंपस लगा था. बाकी हमें मतलब कॉलेज भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है रिसर्च इंटर्न वगैरह करने की. एंड मतलब अगर ब्रांच वाइज देखा जाए तो CSE में काफ़ी लोग का इंटर्नशिप लगा था जो मतलब ऑन कैंपस कंपनीज आते हैं उनको ऑफर किया था. बट हमारे ब्रांच से देवर अराउंड 4 to 5 गाइज जो मतलब लगा था उनका इंटर्नशिप है. मतलब वो भी हम लोग मतलब जिन का इंटर्नशिप लग जाता है, एज ही सेड,
वी कांट से कि मतलब वही बंदा ही इज़ द बेस्ट गाय और नॉट, क्योंकि इसमें लक वगैरह भी काफ़ी इट प्लेज मे बी ऑन दैट डे इन दैट इंटरव्यू, क्या पता उस बंदे को तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा लगे। कभी कभी तुम्हारा बंदा जो इंटरव्यू लेने आता है ही माइट बी ऑफ द सेम प्लेस वेयर यू आर फ्रॉम, सो कभी कभी वो भी हिट कर जाता है। समटाइम्स वो तुम्हारा स्किल सेट जो तुमने लिटरली CV में डाला है। I just want to like share one instance कि मेरे एक senior like he was a neighbor of mine and like NIT से he passed, उनको literally उनका interview wasn't that good as some of his peers in a like company. He got passed out in 2021. He literally got the job because interviewer and उनको दोनों both had a same liking for cars. Like they both had that niche for कि हमेशा गाड़ियों के बारे में जानना and everything, and they just hit it off well in the interview. And उनको like थोड़ा easy questions के बाद he was like asked about like what do you know about cars, what's your favorite model, what do you prefer cars with ABS or non-ABS and something like that, and that just got the interviewer. And interviewer like directly literally told him that I'm expecting to see you working with you in near future. दैट इज़ वॉट काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं व्हेन ओनली योर टेक्निकल नॉलेज, योर कोर नॉलेज विल हेल्प यू। देर आर सम सिनेरियोज वेर इन योर पर्सनैलिटी एंड योर अदर सॉफ्ट स्किल्स प्ले आउट। देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे तुम्हारे हॉबीज़ प्ले आउट कर जाते हैं, तो मतलब तुम्हें पता नहीं है कि व्हाट हैपन्स। सो इन आर सीन सिनेरियो इज दैट कि प्लेसमेंट इज़ अ गेम ऑफ हार्डवर्क, पेशेंस एंड लक। ये तीन चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर है देन मतलब डेफिनेटली प्लेसमेंट तो लगेगा ही लगेगा। प्लेसमेंट अगर कॉलेज में नहीं भी लगता है सो मतलब अभी तो हम लोग फिर भी ज्ञान दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग के कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोग के पास। बट इवन इफ़ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़, मे बी इन द फ्यूचर उस तरीके का तुम्हारा तुमको अपना उस तरीके से अपने आप को ग्रूम अप करना चाहिए कि तुम बाद में जाके ऑफ कैंपस भी हो पाए, या आफ्टर ए कॉलेज ऑल्सो यू कैन अप्लाई इन टू थिंग्स, यू कैन गेट इन टू थिंग्स। तो अपूर्व, मैं तेरे को इस पर्सपेक्टिव में पूछूंगा बिकॉज हाउस, क्योंकि तू इंटर्न देता है टू अ सर्टेन डिग्री, राइट? तेरे पास बिच पिलानी के भी इंटर्न्स है, तो इसके भी इंटर्न्स है। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेकेंड ईयर हु इज गिविंग इंटर्नशिप्स, हाउ डू यू सी व्हेन रिक्रूटिंग समवन? सो लाइक मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखता। पहले तो मैं रहता हूँ उसके LinkedIn पेज के ऊपर और देखता हूँ उसने पहले क्या काम करके रखता है। और मतलब लाइक जब भी इंटर्न्स हायर किए वो एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ। लाइक पहले तो उन्हें रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं, सेकंड में हम लोग उनको एक असाइनमेंट देते हैं, एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पार्ट। लाइक मैं देखता हूँ जहाँ पे जिससे मेरा विजन मैच कर रहा होता है मैं उसी को पिकअप करता हूँ। ये नहीं ठीक है किसी के पास स्किल्स कम भी है तो मैं उसको कोई बात नहीं, स्किल्स ग्रो कर लेंगे, साथ में ग्रो कर लेंगे। बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजन। जो मेरा विजन, जो मेरी कंपनी का विजन है, अगर दोनों मैच अप कर रहे हैं देन द कैंडिडेट इज लाइक परफेक्ट फॉर मी। You mentioned about skills, right? Yeah. Returning back to this, even today in 2023, when everything is like YouTube, Instagram, हर जगह we get to mention this skill is the most important thing. It's more important somehow ऐसे mention किया जाता है. It's more important in your studies itself as well, right? कि having skills means you can survive the 2023 up cloud that's coming up. So what is your take on it? कि skills कितने matter करते हैं? Most soft and your maybe coding or any other skill that is going to pay you in future. आई मीन जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू हैव वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे, ओनली इफ आई एम स्टिकिंग इट टू प्लेसमेंट्स, डेफिनेटली काम आएंगे। कुछ कंपनीज होते हैं एज आई सेड कि इंटरव्यूज़ में पता नहीं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। देयर माइट बी सर्टन रोल्स जिसमें तुम्हें क्लाइंट के साथ अगर इंटरेक्ट करना है सो यू शुड हैव सॉफ्ट स्किल्स, वेर इन देर आर सम रोल्स जहाँ पे दे वॉन्ट यू टू डेवलप समथिंग, और वो चाहते हैं कि तुम सॉफ्टवेयर वगैरह टेस्ट करो, तो उन सब के लिए टेक्निकल नॉलेज तुम्हारा होना चाहिए। या लिटरली लाइक इफ दे एक्सपेक्ट कि तुम्हें एक टेक्निकली टीम वर्क में ये होके रखा है, तो तुमने कॉलेज में अगर फेस्ट में मतलब टीम वर्क में वेबसाइट बनाई, इट कैन बी एन एच फॉर यू। कभी ये होता है कि बंदे सॉफ्टवेयर वाले हायर कर जाते हैं कि हाँ ये बंदा इसको कोडिंग वोडिंग सब आता है, पता चला उसको HR में पूछ लिया कि तुमने कभी कोई इवेंट करवाया है, तुमने कोई क्लब में काम किया है, कुछ किया है, और पता चला कि कुछ बंदे जो खाली क्लब में काम करते रह गए और फिर बाद में उनको टेक्निकल नहीं कर पाए, तो फिर वो वो राउंड ही नहीं क्लियर कर पाते हैं कभी कभार। सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक अ ब्लेंड ऑफ बोथ is necessary in today's time. Yeah, just like Thanos had said, everything should be balanced Perfectly as it balanced. should be. So मतलब तुम्हारे अंदर टेक्निकल, यू हैव टू हैव दैट स्किल सेट ऑफ टेक्निकल, एटलीस्ट द मिनिमम। जो मतलब अगर तुमको फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में फेक भी करना है तो उन फेक करने के लिए भी तुम्हारे पास एक स्किल सेट होना चाहिए कि तुम उसको सही से फेक कर पाओ। सो यू हैव टू हैव दोज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड स्किल सेट्स। मेरा कैसा है कि मैं आज भी अपने रिज्यूमे में जो डालता हूँ, काफ़ी कुछ होता है ना कि हम लोग किसी से बोरो कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा है कि जिस पे मैंने खुद से काम नहीं किया मैं नहीं डाल पाऊंगा उसको अपने रिज्यूमे, क्योंकि मैं अगर उसको बोलूँगा इंटरव्यू में तो वो उतना बिलीफ के साथ मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा कि ये चीज़ मैंने किया है।
या ट्रस्ट बिल्डिंग मोर ओवर दैट थिंग सिमिलर वे फॉर मी कि किसी और का काम है, किसी और का आइडिया इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग, देन वी लाइक डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग ऑन दैट टू द कोड कि लाइक उसको पूरा एकदम अपना बना के कि लाइक अगर मैंने इसको किया होता तो मैं कैसे करता, कोई कोड ये किया तो पूरा कोड बेस हम लोग पूरा देख लिए कि ठीक है इस सेगमेंट ऑफ कोड से ये हो रहा है, उस सेगमेंट ऑफ कोड में वो काम फंक्शनलिटी हो रहा है। अगर हम लोग कॉलेज में कोई इवेंट का मेंशन कर रहे हैं जो हमने एक्चुअली नहीं किया है तो भी एक लाइक सोचेंगे कि ठीक है एक सिमिलर इवेंट हमने कभी करा के रखा है, सो हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस। ऑल द डिमेंशंस की कौन सा Out of skills only, one of the most important skill I think in college is management, both time and your resource management, right? And I have seen both of you guys managing time to a very good extent. I met Bhaiya in Region. So he was like having phone calls every 3 minutes. He was having a phone call, and yeah, he gave me the assignment of like bringing people from the airport to back. So I have seen him managing multiple tasks, and I have seen Bhaiya also during the I think that was yeah, exactly. At the LPL event, I saw Bhaiya managing both these stuffs in a very synchronous manner. It was like he was meant to manage things. So how did you learn this art of management? So, I mean, as we both have, opened up in college only. So, as he said before that, government or private में difference ये होता है that, you see students managing everything. So, when we entered college in the online mode only, we saw that कि अगर टेक्नोसिस भी हो रहा है तो स्कूल में क्या होता था, व्हेन देयर वाज एन इवेंट तुम्हारे हेडमास्टर आते थे, पहले बोलते थे, देन फिर वो दूसरों को मौका देते थे, कोई टीचर आता था, एक टीचर होता था जो सब कुछ इंट्रोड्यूस करता था, देन बट इन कॉलेज व्हाट वी सॉ इज कि वी सॉ द स्टूडेंट्स डूइंग द सेम जॉब, वी सॉ कि स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो इवन इन द फर्स्ट ईयर वी हैड डेवलप्ड कि हमारे इतने सेट ऑफ सीनियर्स हैं जिनको हमें लुकअप करना है, उसकी पर्सनैलिटी अगर हमें अच्छी लगती थी तो हाँ मुझे इसके जैसा बनना है। सो लुकिंग एट अ सीनियर्स एंड मतलब अपने पेरेंट्स ऑब्वियसली, लेकिन अपने सीनियर्स वगैरह को देख के कि हाँ ये जिस टाइप का रोड मैप अपना फॉलो कर रहा है उसी टाइप से करना है। सो इनिशियली हम लोग के लिए पहले 2 साल में तो जो लोग मतलब कॉलेज में जो फेमस होते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में उनको आइडलाइज करते हैं, एंड टुवर्ड्स दी एंड जब हम लोग अपने इसमें घुसते हैं, थोड़े कोर में ज़्यादा घुसते हैं, जब टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा घुसते हैं तो हमें वो सीनियर्स का पता लगता है जो अपने रूम में रह के पढ़ाई करते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट पे अगर देखा जाए तो हमने मेनली अपने सीनियर्स को देखा है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ challenged ourselves, putting ourselves in those kind of situations, handling an event, handling different teams. तो मैंने भी अपने कॉलेज में काफ़ी सारे, मतलब तुम लोग तो समय तक नहीं आए थे, इस साल के रेक्सियन में मैं इतना एक्टिव नहीं था, पिछले साल का रेक्सियन का जो मेन क्यूरेशन वाला पार्ट था, होस्टिंग बात करने का, जितने स्टेज इवेंट्स हुए थे उसमें होस्टिंग मैंने किया था। सो वेदर इट बी इंटरेक्टिंग विद द एल्यूमनाई, वेदर इट बी मैनेजिंग अ टीम ऑफ जूनियर्स, बैचमेट्स, आज के डेट में भी हम लोग काफ़ी सारे पोजीशंस होल्ड करते हैं कॉलेज में, बट ऑब्वियसली हमारे जूनियर्स अभी ज़्यादा फ्रंट सीट पे आ गए हैं, हम लोग थोड़ा बैक सीट में जा रहे हैं। सो मतलब आई थिंक द एंटायर गेम बिहाइंड दिस इज़ लर्निंग फ्रॉम सीइंग डिफरेंट सिनेरियोज and challenging yourself with putting yourself in different kind of situations is the only thing I think will help you learn about whatever management skills I think I have today. तो जितना भी management जो है वो देख के एंड फिर अपने आप से खुद सीख के ही होता है, सो वैसा टाइप का होता है। लाइक जस्ट एडिंग ऑन टू दैट, हम लोगों को जैसे वो चीज़ अलग अलग सीनियर्स से सीखने को मिला, वैसे ही इट लाइक कम्स टू यू नेचुरली ऑल्सो कि जितना लाइक तुम पे काम आ रहा है, लाइक कहते हैं ना वो चीज़ इंजीनियर्स को ही ये वरदान भगवान से मिला है कि वी जस्ट नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। दैट इज़ अ थिंग कि वी नो हाउ टू गेट थिंग्स डन बिकॉज वी नो कि ये ना होने से इट कैन बी लाइक लॉट ऑफ एब्सर्डिटीज़ एंड बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो वी जस्ट लाइक चैलेंज आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि लाइक एक दिन में हम लोग हो गए कि लाइक कॉलेज में इवेंट के 3 टीम्स को हम लोग हेड कर रहे हैं, नो नेवर लाइक दैट। ऐसा है कि चलो एक क्लब का इधर पे इंटरव्यू है, साथ में उधर पे एक अच्छा शो चल रहा है, तो कैसे दोनों को मैनेज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है लेकिन साथ में इधर पे एक मीटिंग चल रहा है ऑफ क्लब और सोसाइटी, हाउ डू वी मैनेज दैट। धीरे धीरे वो एक करके 2 आ गया कि एक क्लब का मीटिंग है, दूसरे क्लब का इंटरव्यू है, हाउ आर वी मैनेजिंग दैट। धीरे धीरे करके आ गया कि लाइक कैसे एक क्लब के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है, दूसरे क्लब में यहाँ पे जाके हम लोग को एंकरिंग करना है, और लाइक कुछ अनदर मैनेजमेंट थिंग, इवेंट मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे चलता गया एंड लाइक वी आवरसेल्व्स didn't actually knew कि when it came effortlessly to us, like just about our interpersonal oratorical skills, the management skills also just came at a point कि effortlessly. it wasn't कि हम लोग प्लान करके रखे थे कि हाँ 6 महीने बाद मुझे इतना मैनेजमेंट आएगा या 1 साल बाद मैं इस जगह पे हूँगा। it was not like that. like बस
एज टाइम शोज, अभी तुम लोग भी जो जूनियर पोस्ट पे काम करोगे, तुमने रेक्सिन में काम किया, सो यू माइट भी अभी तुम रिसीव करने वाला काम कर रहोगे नेक्स्ट ईयर, अब जब तुम्हारे सीनियर जा चुके हैं, सो इट इज़ यू स्टेपिंग अप इनटू दोज शूज एंड यू डूइंग द जॉब. सो एज आई सेड, यू विल बी टेकिंग अप द जॉब योरसेल्फ, और फिर तुमको खुद से समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब मतलब मैं वो कर सकता हूँ, या फिर मुझे वो करना चाहिए, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा. तो कभी कभी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी मजबूरी में करते हो, कभी कभी तुम्हारा मन होता है करने का. तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, और अगर तुम सिचुएशंस को सही से यूज़ करते हो तो मतलब आई थिंक उतना बहुत स्किल तो तुम्हें आ ही जाएगा. एंड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ कि कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं कि एक ही चीज़ में पूरा घुस गए हो अनटिल अनलेस इट इज़ दैट मच डिमांडिंग. हम लोगों का होता है कि ठीक है, हम लोग को थोड़ा पढ़ाई भी करना है, थोड़ा वेब सीरीज़ भी करना है, थोड़ा मतलब इन्जॉय भी करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है. देन वी ऑल्सो वांट टू अपस्किल आवरसेल्व्स इन बोथ कोर एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो उसमें एट अ पॉइंट इफ़ यू आर कि मैं सिर्फ वेब सीरीज़ देखूंगा, या मैं सिर्फ दिन में 6 घंटे करके पढ़ाई ही करूँगा, या फिर मुझे पूरा दिन में 10 घंटे करके सोना ही है. सो इट वोंट बी लाइक दैट. यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि कोई एक चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाए एंड देन यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग. If you want to do everything that is needed at this age, then you need to know कि कितना priority and कितना time एक एक चीज़ को देना है. That is means very much important कि what you have on your plate, उससे ज़्यादा how much you have on your plate, that is a very important part. इसके सिनेरियो में इट वाज मोर लाइक कि ये तो बोला ये डे ज़ीरो पे जिस दिन कंपनी आई थी, ही वाज प्लेस्ड ऑन दैट डे ओनली. सो हिज लर्निंग, व्हाट आई ग्रैब फ्रॉम हिज लर्निंग इज दैट ही स्ट्रगल्ड मेनली ड्यूरिंग द इंटर्न पार्ट, एंड देन डे ज़ीरो में ऐसा हुआ. मेरा स्ट्रगल उस दिन चालू हुआ जिस दिन इसका डे ज़ीरो पे हो गया था. सो मेरा कैसा हुआ कि आई हैड बीन सिटिंग इन द इंटर्न वाला पार्ट ऑल्सो, बट एज हम लोग CSE बैकग्राउंड से ज़्यादा नहीं थे, वी डिडंट हैव दैट मच इन आवर CV, तो हम लोग को मतलब ऑटोमेटिकली बहुत सारे कंपनीज़ में चांस नहीं मिलता था. तो मेरा वहाँ से चालू हुआ. सो एज यू सेड कि क्या क्या, सो हार्डवर्क, पेशेंस एंड लक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. हार्डवर्क एज इन मतलब कि तुम जो भी कर रहे हो, यू कीप दैट फ्रेश इनसाइड योर माइंड्स. जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो रहे हैं, अब तुम समझो कि तुम अगर किसी एक्स चीज़ पे काम कर रहे हो और कंपनीज वाई की आ रही हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा. तो तुमको मतलब वो भी देखना पड़ेगा कि कंपनीज किस टाइप की आती हैं, किस क्या आती हैं. तो तुमको मतलब अपने आप को, जो कंपनीज आ रही हैं उस हिसाब से भी तुमको अपना स्किल्स पे काम करना होगा. एंड देन कभी कभी तुमको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, हर बार नहीं मिलता है. तुमको एक टेस्ट देना होता है, एक मतलब एक OA राउंड होता है जिसको बोलते हैं. सो फर्स्टली कंपनीज जो भी आती है तुमको एक टेस्ट देना होता है. टेस्ट देने के बाद अगर तुम उस टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होते हो तो तुमको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा. इंटरव्यू भी एक राउंड नहीं होता, 3-4 राउंड होते हैं सबके. अब ऐसा है कि तुम टेस्ट जो अभी एग्ज़ाम में खाली अपने 80 लोग ब्रांच के जिनके साथ तुम मतलब ये कम्पीट करते हो, उस केस में क्या होता है, इंस्टीट्यूट के सारे 1000 बच्चे बैठते हैं, सब के सब बैठते हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जो सबको एलिजिबल कर देती हैं, तो सब बैठ जाते हैं. कुछ कंपनी हो सकता है कभी कभी तुम्हारे ब्रांच को एलिजिबल नहीं करेगी. तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे तुमको डिफरेंट यू हैव टू सी द काइंड ऑफ सिचुएशंस, जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स होते हैं जो तुमको हैंडल करने होते हैं प्लेसमेंट टाइम में. तो उस हिसाब से तुमको अपना, एक तो है कि यू हैव टू कीप, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर IT एंड यूर इन अ सर्किटल ब्रांच, तो तुमको अपना IT का भी नॉलेज को तुमको रेगुलरली कोड करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रखना होगा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा. हर एक चीज़ के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि क्या करना है. अब अगर तुम सर्किटल में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें सर्किटल के बारे में पढ़ना होगा. साइड बाय साइड, अब मेरे केस में ऐसा था कि सॉफ्ट स्किल्स पे मैंने अपने 3 साल में इतना काम कर लिया था, तो मुझे 4th ईयर में उसमें उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी. तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आज के डेट में इंग्लिश क्लास लेते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मूवीज़ देखते हैं ताकि वो एक्सेंट, वो काइंड ऑफ फ्लुएंसी डेवलप कर पाएँ. सो वो सब चीज़ें. एंड थर्ड थिंग इज़ पेशेंस. मतलब कैसा है कि समटाइम्स, अब मेरे केस में ऐसा हुआ है कि आई हैव सैट इन मैनी कंपनीज, मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी में बैठा हूँ, इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे दिया हूँ, बहुत सारे में हगा भी हूँ, कुछ में हुआ भी है. कुछ में ऐसा था कि मतलब हक के सीखा कि ये मतलब समझ में आया कि ये गड़बड़ किया है मैंने, ऐसा कुछ किया है. कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे थे जहाँ पे लगा कि मतलब जस्ट क्लियर्ड है, मतलब दे के आया इंटरव्यू, लगा एकदम मस्त का है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे गए, लेकिन
कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि वो इन लोग को लेने आई है और ऐसे लोग को नहीं लेने आई है, तो कभी कभी वो भी मतलब तुम्हारे फेवर में नहीं होता है. सो यू हैव टू हैव द पेशेंस इनसाइड यू कि हाँ मतलब यू हैव टू वेट. तो अगर मेरा मतलब इस सेमेस्टर में नहीं लगता तो मैं रुकता अगले सेमेस्टर के लिए कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस हिसाब से मुझे अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा. ज्योतिष का कहा भैया के केस में तो डे जीरो, तो हाउ डज See- इट फील फेल्ट लाइक? सी डे ज़ीरो प्लेसमेंट को लेके एवरीवन इज़ लाइक कि भाई तेरा तो मज़ा है, तेरा तो आराम है, तेरा तो ये है. आई वांट टू शेड लाइट ऑन दिस फैक्ट कि इंटर्न सीजन में आई हैड बीन रिजेक्टेड फ्रॉम 7 इंटरव्यूज़. नॉट लाइक कि सिर्फ कंपनी से रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू राउंड पे जाके इवन व्हेन द इंटरव्यूज़ वेंट रियली गुड, लाइक एक आध को छोड़ के द इंटरव्यूज़ वेंट रियली गुड एंड इंटरव्यूज़ लाइक कि देयर इज़ नथिंग मोर आई कैन सजेस्ट टू अ थर्ड ईयर गाय एट दिस पॉइंट दैट ही कैन इम्प्रूव इन हिमसेल्फ एंड स्टिल दे डोंट टेक यू. सो जो कॉन्फिडेंस होता है ज़मीन के नीचे एकदम पूरा पाताल पे पहुंच गया एंड यू आर लाइक कि आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. सो दैट फेज एंड दैट स्ट्रगल एंड उसके बाद एक ग्राइंड करके 2 महीने का इस पे व्हेन योर फ्रेंड्स who got somehow interned, some are skilled, some got luck and they are like exploring places and means cafeteria की photos डाल रहे हैं, coffee पीते हुए photos डाल रहे हैं and like अपने holidays के photos डाल रहे हैं and you are like कि I'm still grinding to see कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं. And then when just God and luck favors you all of a while कि you get a day zero placement, that is one thing कि that's a kind of medal of honor for life कि मैं कभी भी life में ये चीज़ at least कह पाऊँगा कि whatever happened in life, whatever college life was, this one thing I had the like batch opening placement, that thing. But what behind was that is important. Placement के लिए सबसे important है कि how much relevant you are to the company's needs. Like ऐसा हुआ कि कंपनी तुमको कोई ये कंसल्टिंग रोल के लिए चाह रही है कि तुम क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करो एंड ऑल एंड यू आर लाइक तुम उनको कह रहे हो कि हाँ मैं दिन में 12 घंटे रूम में अकेले बैठ के पढ़ाई करता हूँ, वो तुमको घंटा नहीं लेने वाली, कभी नहीं लेगी. तुम्हारा CGPA चाहे 9.8 हो जाए एंड यू आर लाइक कि मैं दिन में 12 घंटे ग्राइंड करता हूँ, उसको उसका रेलेवेंट नहीं है. सो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स में मुझे पर्सनली लगता है कि रेलेवेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से जॉब रोल के लिए वो कंपनी आई है, उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से यू नीड टू बी रेलेवेंट ऑन योर पार्ट. बाकी लक फेवर्स यू और नॉट की कंपनी किस फैक्टर पे ली है किस लोगों को, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड. वो वापस आ जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो. सो दैट इज़ एक्चुअली लॉट की यू नीड टू हैव द पेशेंस एंड ऑलवेज शो अप टू डू योर बेस्ट. And one day or the other, when you get the taste of success, then you can just look back and like sit in this place and like give the advice to someone who looks up to you ki like this way things needs to be done and you always need to have the patience thing. Like jitna bhi tumhe lage ki it is going down or it is not going as per my dream or anything, you just remember that if you are already at some place for which you fought, then you will be at some place which you are fighting for. Just always remember that. तो जैसे भैया आप लोगों ने बताया कि आप लोग जब कॉलेज में आए थे तो आपने चीज़ें एक्सप्लोर करी, आपने बहुत से क्लब्स ज्वाइन किए और उनमें पार्टिसिपेट किया, मतलब काफ़ी एक्टिवली. नाउ लाइक कमिंग टू मी, लाइक जब मैं कॉलेज में आया था स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने नवंबर दिसंबर में बस पढ़ाई करी थी, बस मुझे क्योंकि मुझे ब्रांच चेंज करना था इसलिए. उसके बाद में मुझे इंटर्नशिप मिली तो उसके बाद मैंने ब्रांच चेंज छोड़ा और इंटर्नशिप पे काम किया और उसके बाद में लाइक अराउंड 1 ईयर होने वाला है मुझे अभी तक. और मैं अभी भी मतलब काफ़ी क्लब्स में या किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ. इनफैक्ट मैं इस टाइम पे किसी क्लब में भी नहीं हूँ. क्लब्स मेनली तुम्हारा नेटवर्क बिल्ड करता है कॉलेज में. तुम अपने नॉर्मली क्या होता है अपने ब्रांच में हॉस्टल में रहते हो तो अपने उन कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हो. तुम अगर किसी क्लास में हो तो उस ब्रांच के लोग से मिलते हो. लेकिन जब तुम क्लब में जाते हो तो तुम उन सेट ऑफ लोग से मिलते हो जिनके इंटरेस्ट तुमसे मिलते हैं. मतलब वही वाला पार्ट तुम मतलब क्लब्स में जाने से यही फ़ायदा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. एंड वही लाइक एक्सप्लोरेशन का वजह से लाइक आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं अपना मेरा एक्सप्लोरेशन फेज नहीं होता तो आदि मेरा इतना अच्छा दोस्त आज होता. आई कांट से दैट. द ओनली रीजन दैट वी आर सो गुड फ्रेंड्स एंड लाइक हम लोग यहाँ बैठे वी मेट इन सोसाइटी ओनली. तो हम लोग का दोस्ती सोसाइटी में हुआ है कि मतलब हम लोग मतलब स्पीकिंग स्किल्स वाला एक मतलब हम लोग एक लिटरेरी सोसाइटी में तो उधर ही हम लोग दोनों मिले. एंड मतलब कह सकते कि उस सोसाइटी में 2 फेसेस अगर थे हमारे बैच के तो वो हम दोनों ही थे. तो मतलब इट वाज लाइक दैट ओनली. इनफैक्ट अगर हम और कौशिक क्लासमेट्स ना होते तो शायद हम लोग की दोस्ती भी नहीं होती और शायद से कहानियाँ भी ना होता. तुम लोग भी लाइक किसी ना किसी रीज़न से हम लोग को रीच आउट किया हो, वो इसी वजह से कि वी हैव बीन लाइक known faces in the college for a lot of things. So that is the main thing that network gives you कि शायद से तुम उनको किसी को पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हो बट स्टिल दे माइट नो यू इफ़ यू आर लाइक known in the college for something. Of course there's again the thing of balancing everything. कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं घुस जाना है, वापस एकदम पूरा एब्सटेन नहीं करना है. आई थिंक कॉलेज लाइफ सबसे अच्छा यही है कि इट गिव्स यू चांस टू
explore what you like to do the best, and always just keep that thing in mind कि जो जापानीज कॉन्सेप्ट होता है ना इकिगाई का, कि what you know, what can get you money and what you like doing and what is beneficial for the world. तो वो सब के बीच में वेन डायग्राम के बीच में जो कॉमन आता है ना, if you do that then you will be the happiest. So coming on to the conclusion part, since time हमारे पास कम है और since अभी चीज़ें याद भी रखनी है, तो it is a very lovely session that we all did with you all, and we would like to have a session in future as well. Before you all leave, and ज्योतिष भैया का डांस तो भूलना नहीं है, वो तो because कभी भैया ने mention किया है वो. तो considering all this, now I have two set of questions for you. One, the first part being कि if given a chance to come back to first year once again, and अगर इस बार COVID ना होता, तो what would be that one thing you would have done different in your college life, that one thing in your first year? Coming on to the second part of the question, कि since you all have reached your 4th years, now after 4-5 months you all will leave the campus. So you all have gathered a good amount of experience from school life to college life and now entering into your career life. So what is that one piece of advice or maybe a series of advices that you would love to give to your juniors who will just reach their school or who have been in college like us? So what is that one piece of advice? I guess Hari can start. Yeah, I'll start. Okay. So, firstly, if COVID eliminated, and one thing that I can change in my life, matlab, what I can, redo or do something, it's a good question actually. I mean, you'll have to think about it. You have to give me at least 10 seconds to think about this. It's a very interesting question. So, मेरे हिसाब से अगर कुछ करना होगा तो आई थिंक वो पार्ट तो मैं चेंज नहीं करूँगा कि जो मतलब मेरा कैसा है, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स. तो मेरा यही रहेगा कि जो जितना बंद में हुआ था 12th के पहले, इतना तो पक्का है कि मैं आगे खुलूँगा कॉलेज में. सो द को करिकुलर पार्ट्स मेनली जो मतलब होते हैं ना, जो तुम्हारे अकेडमिक्स से हट के बट नॉट इवन एक्स्ट्रा करिकुलर, तो मतलब अपने आप को उस टाइप से अपना हर तरफ में विकास जो करना होता है वो मैं डेफिनेटली करता. सेकेंडली, जो तुमने बोला कि अगले सेमेस्टर का, मेरा कैसा है कि आई हैव गॉट एन इंटर्नशिप अगेन, तो वो 6 month इंटर्न काइंड ऑफ है. तो जनवरी टू जून अब मैं मतलब कॉलेज से बाहर ही जाने वाला हूँ. सो मेरा कैसा है कि मेरा तो अभी जनवरी से ही चालू हो जाएगा जो भी होगा. एंड अ पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू माई जूनियर्स इज़ कि आई थिंक तुम लोग का तो अभी तक ज़्यादा कुछ इंट्रैक्शन हुआ नहीं है सीनियर बैच के साथ बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक फर्स्टली इज़ कि हम लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता था सीनियर जूनियर में, हम लोग कभी भी पहुंच जाते थे, ये होता था. बट तुम्हारे बैच में हम लोग को दिखता है कि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ है तुम लोग का अपने सीनियर्स वगैरह से. सो आई थिंक इंट्रैक्टिंग विथ योर सीनियर्स इज़ गुड, क्योंकि फर्स्टली कि तुम्हारा दोस्ती बढ़ता है. सेकेंडली, यू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैनेजमेंट हो जाए, अकेडमिक्स हो जाए, थिंग्स दैट यू नीड टू डू, थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू. सब चीज़ जो है तुम अपने बड़ों को देख के ही सीखते हो हर एक चीज़ में, चाहे कुछ भी हो जाए वो. तो आई थिंक एक तुम लोग के लिए एडवाइस यही होगा कि पहला तो डोंट गेट स्कैर्ड अबाउट एनीथिंग. सेकेंडली कि आई थिंक यू शुड इंक्रीज योर इंट्रैक्शन rather than with just your batch and your juniors. अपने सीनियर्स, अपने जितना भी तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तुम ग्रैब करो उनसे बात करने की, कि क्या होता है, कैसे होता है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस तरीके से जिस इंडस्ट्री में तुम शायद जाने वाले हो, जिसमें वो ऑलरेडी हैं, तुमको उनसे पता लग पाएगा. अपने जूनियर्स को साइड बाय साइड सिखाओ, क्योंकि ज्ञान लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कहीं तुमको देना भी होता है. तो लेन देन वो प्रॉपरली वो रेडी, मतलब एक तुम्हारे पास रहना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी कि तुम किसी से अगर सुन रहे हो तो वो बता भी पाओ. तो एक प्रॉपर 2 way तुमको डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मिले वैसा टाइप का, तो वो टाइप का अपॉर्चुनिटी खोना मत कभी भी. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. As Adi said, it's really a deep topic to think about, and to be honest, मेरा भी आंसर बहुत हद तक सिमिलर रहेगा कि I wouldn't like किसी भी वे में I won't strike off the exploration phase. I had that in mind and I'm really glad that I explored so much in college. But one thing जो मैं शायद से चेंज करने का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट क्या सब तुम्हारे प्लेट में है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कितना क्वांटिटी में है. सो एट सम पॉइंट आई फील कि ऑनलाइन फेज में या ऑफलाइन फेज में भी आई गेस द वेब सीरीज और द सोशल मीडिया स्क्रोलिंग पार्ट और द एनिमे पार्ट थोड़ा बहुत एक मेजर चंक ले लिया व्हेन आई वाज फ्री फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन थिंग. एंड मे बी अगर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडरेशन में रखा होता एंड आई कुड हैव गॉटन बिट मोर इनटू द एकेडेमिया पार्ट ऑफ थिंग्स, मे बी not exactly the academics, maybe the what do you say, corporate related skills and the skills about bit more about life, that कुछ भी quantum mechanics हो गया, कुछ भी interesting things हो गया, वो सब चीज़ें करने से I guess it would have been a lot more. Because one thing is कि
जो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया हो जाए, चाहे लाइक फिल्म्स, मूवीज एंड टीवीज ये सब हो जाए, दे विल ऑलवेज बी लाइक समथिंग बेटर देन व्हाट यू सॉ एंड लाइक कंज्यूम्ड द लास्ट. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग कि कौन सी चीज़ को कितना लिया है. कोई भी चीज़ को, वो एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा ना कि एक प्रोफेसर एक जार लेते हैं, ही पुट्स पेबल्स इन इट and asks, is it full? Students say yes. Then he puts some smaller pebbles in it, asks them, is it full? Then he again puts some marbles in it, then asks them, is it full? Lastly, he puts some sand in it, and now it is finally full. So it's never like, and it's never like ki you should just take one thing and like leave out the rest. Just have everything in adequate amount so that you get to have a taste of everything and you choose what is important for you. That is the most important. So if I start my first year with that, then I would be like कि जितने सीरीज़ को मैंने शायद से 1 महीने में ख़त्म किया, I would stretch them over 3 to 4 months. And जो चीज़ मैंने शायद से 3 to 4 months में अपने एकेडमी में पार्ट या लाइक को करिकुलर लर्निंग में सीखा है, I would do that in I guess 2 months or 1.5 months. So that is what I would like give a suggestion and like as a big brother to all of you. And always just remember one thing, that build networks and relations in college. कॉलेज में जो रिश्ते बनते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग काम आते हैं, वो लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, स्पेसिफिकली विथ योर सीनियर्स. लाइक कॉलेज के बाद मैक्स टू मैक्स अपने प्रोफेसर्स में कितने ही लोगों को लोग याद रखते हैं, कितने ही लोगों को, कुछ लोग तुम्हारे नंबर सेव करेंगे, उनके स्टेटस तुम देखोगे, उनको तुम न्यू ईयर विश कर दोगे, दिवाली विश कर दोगे, उससे ज़्यादा लाइक क्या है. बट स्पेसिफिकली योर seniors, your super seniors, your juniors and the juniors of them, it's a very different kind of a bond you have with them. So always cherish that, because वो तुम्हारे सगे भैया दीदी जैसे हो सकते हैं, कभी डांट देंगे, थोड़ा बहुत लाइक इंटरेक्शन के नाम पे कुछ कर देंगे, बट दैट इज़ वन थिंग कि इफ़ दे आर गुड एट हार्ट एंड वो चीज़ लाइक समझ आता है, ऑरा एंड वाइब ऑफ अ पर्सन आर वेरी एविडेंट. इफ यू नो दैट अ पर्सन इज गुड, then stick around with them and like always try to get as much as you can from them. That is the only thing I want to say. Thank you. Bye-bye. Until then, don't forget to like, subscribe and share to our channel. We are also in Spotify, Apple Music, Amazon Music. So you can just go check out the audio version there if you feel like that the video is not for you. See you in the next episode. Till then, bye-bye. Tata. Thank you.